सजदे में जाके दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व मौलाना मुहम्मदिन बेअददी कुल्ली ज़र्रतिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। गमों की धूप में वो साया जुल्फ़े दोता कर दे। गमों की धूप में वो साया जुल्फ़े दोता कर दे। जहाँ बानी अता कर दे बड़ी जन्नत हिबा कर दे। जहाँ बानी अता कर दे बड़ी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार खुल गए जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार खुल गए जिसको जो चाहे अता कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। फ़ज़ा में उड़ने वाली यूं न इतराए निदा कर दे। फ़ज़ा में उड़ने वाली यूं न इतराए निदा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। नबी मुख्तार खुल गए जिसको जो चाहे अता कर दे। और मुझे क्या फिक्र हो ख़तर मेरे यावर है वो यावर। मुझे क्या फिक्र हो ख़तर मेरे यावर है वो यावर। बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। गमों की धूप में वो साया जुल्फ़े दोता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जी एक सरप्राइज आपके लिए कि मैं आज अकेली नहीं, मेरे साथ मेरी को होस्ट नादिया हुसैन यहाँ मौजूद है। ये और बात है कि आज मैं अपने आप को बहुत छोटी छोटी महसूस कर रही हूँ, इतनी लंबी मॉडल के साथ में खड़ी हुई हूँ। आज आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि नादिया और मैं हम एक साथ क्यों है। नादिया क्यों है भाई? क्योंकि जब दो होस्ट होते हैं, जब इकट्ठे दो लोग होते हैं, खूबसूरती भी डबल हो जाती है, फन भी डबल हो जाता है, स्पीड भी डबल हो जाती है बोलने की। जिस तरह के मशवरे भी डबल डबल मिलेंगे, डबल डबल मशवरे, सब डबल, क्योंकि जिस तरह जोंग देता है डबल द स्पीड डबल द फन। बिल्कुल। और आज 25वां रोज़ा है नादिया, और रोज़ाना हम रोज़ेदारों के जो हैं ऊपर हम फूल की
पंखड़ियाँ कहते हैं ना, ऐसे पत्तियाँ, वो फेंकते हैं। तो आज नादिया भी आपके साथ यही करने वाली है, सलूक जो मैं रोज करती हूँ। आओ नादिया, तो आज जो है आपके ऊपर डबल डबल फूलों की पत्तियाँ डाली जाएंगी। हाँ भाई, कैसे गुजर रहे हैं आपके रमजान? सफाइयाँ शुरू हो गई घर के कोने कोने की? अब तो ईद की तैयारियां शुरू हो गई होंगी। हाँ। अभी तो खवातीन जो सारा साल सफाइयाँ नहीं करती कोने कोने से, वो सब मासियों से सफाई करवा रही होंगी नादिया, है ना? है कि नहीं? हाँ भाई, तो सबकी कवरेज होगी। इधर आओ नादिया। सबकी कवरेज। हाँ, वैसे बहुत अच्छी बात है कि सफाई करनी चाहिए और बहुत अच्छा लगता है जब सफाई आप कर लें घर की और फिर आपकी कोई तारीफ करे। जब मियाँ थके हारे घर पे आए और देखें कि बच्चे साफ सुथरे हैं, घर साफ सुथरा है, तो फिर तारीफ तो हक बनता है ना फिर औरत का, और वो तारीफ करे तो औरत खुश हो जाती है। तुम भी किसी को ना जरा, हाँ, किसी किस्म की भी तारीफ हो, चाहे हस्बैंड जो है वो बीवी की तारीफ करे, माँ जो है वो बच्चों की तारीफ करे, सास जो है वो बहू की तारीफ करे, बच्चे माँ की तारीफ करें। जब हाँ। बच्चों को अच्छा होमवर्क माँ ने कराया हो या बच्चों को अच्छी एग्जाम की तैयारी कराई हो, जैसे ये कराती हो उर्दू अपने बेटे को ऐसे पढ़ाती थी और फिर बड़ा अच्छे उसके नंबर आए और बहुत अच्छा एग्जाम देकर आए, तो मेरे सामने ही कह रहा था, तारीफ कर रहा था। बच्चे तारीफ करें कि मामा मुझे स्टार मिला है और आपकी मेहनत है कि आपने मुझे तैयारी कराई, तो फिर माँ का दिल जो है ना वो बाग हो जाता है। तो इसीलिए वैसे भी कहा जाता है हमारे मजहब इस्लाम में कि मोमिन की तारीफ करने से उसकी सीरत में इजाफा होता है, उसकी सीरत और बेहतर होती है। लेकिन एक होती है झूठी तारीफ, है ना? अब मैं झूठी तारीफ यहाँ तो बहुत लोग करते हैं। मैं आपको बताती हूँ झूठी तारीफ क्या हो सकती है। एक मिनट, आज तो कोई मोटी है ही नहीं, सब पतली पतली हैं। मैं ढूंढ रही हूँ। अच्छा, फर्ज करें आप मोटी हैं, अब आप खड़ी हो जरा, मैं आपकी झूठी तारीफ करी हूँ। मुझे जो है ना वो अपनी बेटी का रिश्ता कराना आपके बेटे से, समझे? फर्ज करें, हालांकि मेरी बेटी भी बहुत छोटी है। नहीं तो मैं कहूँगी अल्लाह आप कितनी स्मार्ट है, आप तो लगती नहीं अपनी बेटी की माँ, मतलब आप तो उसकी बाजी लगती है। माइक अच्छा, नादिया की तारीफ है। हाँ नदी, तुम अब झूठी तारीफ अगर करोगी किसी की तो क्या करोगी? फर्ज करो हम लोगों को बता रहे कि झूठी तारीफ होती क्या है, कि क्या तारीफ करें। हाँ, तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं। अभी बाल वाली को इधर आओ जरा, खड़ी हो। इसके बाल देखें आप जरा। हाँ, चलो नादिया शुरू हो जाओ। बाल कितने तुम्हारे खूबसूरत है माशाल्लाह, कितने नजर ना लगे। ये फूल में गजरा लगाओगे? तो ये होती झूठी तारीफ जो कभी आप अपनी सास को मस्का मारने के लिए करते हैं, जिसकी वजह से सास आपकी जो है ना वो आपकी सच्ची तारीफें करती है, फिदा हो जाती कि मेरी बहू तो बेस्ट है। या कभी आप अपने बॉसेस की तारीफ कर रहे होते हैं, जो कलीग्स होते हैं, खामा खाएं की तारीफ। आपको पता है झूठी तारीफ करने से होता क्या है? आप अपने दोस्त की या आप अपने साथी की कमर तोड़ रहे होते हैं। मज़हब इस्लाम में ये कहा जाता है कि आप अपने जो आपके बराबर वाले हैं, जब आप किसी की झूठी तारीफ करें तो आप उसकी कमर को तोड़ देते हैं। इतनी खतरनाक होती है झूठी तारीफ। लेकिन आज हम झूठी तारीफ नहीं करेंगे, आज हम सच्ची तारीफ करने आएंगे। बिल्कुल। और वो हम बड़े सुकून से बैठ के करेंगे। आ जाओ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक, आप सुनाइए। मुबारक हो आपको 25वां रमजान। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? बहुत अपनी खूबसूरत नात पड़ी माशाल्लाह। हाँ, बहुत खूबसूरत जी। तो हम यहाँ दोनों मौजूद हैं, अभी तो खैर तीनों हैं और इत्तेफाक से आपका भी ब्लू कलर हो गया, कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी हो गई हमारी। हम तीनों आज यहाँ मौजूद हैं और खासतौर पर नादिया हुसैन यहाँ आज इसलिए आई हैं कि आज हम आपको डबल फन, डबल स्पीड दे सकें, डबल एंटरटेनमेंट फराहम कर सकें जोंग के थ्रू। क्योंकि जोंग क्या दे रहा है हमें? जोंग जो है वो पाकिस्तान का पहला और वाहिद 3G और 4G नेटवर्क है, जिसमें आपको डबल जो है वो मेगाबाइट्स पर सेकंड मिलते हैं, जहां पे नॉर्मल दूसरी नेटवर्क्स में आपको जो है 21 मेगाबाइट्स मिलते हैं पर सेकंड। जोंग जो है वो आपको 42 मेगाबाइट्स देता है पर सेकंड, जो डबल द स्पीड और डबल द फन जो है वो बढ़ा देता है। और एक और चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगी, जोंग 3G नहीं बल्कि जोंग सुपर 3G। ये सुपर 3G हो गया ना, जो 21 से 42 तक की स्पीड लगा गया तो ये हो गया सुपर 3G। और कहते हैं ना जब आप डाउनलोड कर रहे होते कितनी
कभी कभी गुस्सा आता है जब आपकी स्पीड स्लो होती है, बहुत ज्यादा। फोन आ रहा है, यार जल्दी से डाउनलोड करो, यार जल्दी देखो तो मैंने क्या तुम्हें लिख के या तुम्हें क्या तस्वीर भेजी है, वो डाउनलोड करने में इतना टाइम लग जाता है कि वो सारा मजा खत्म हो जाता है। लेकिन जोंग के जरिए जो है वो आप इंटरनेट की हर सहूलत जो है वो आसानी से और फौरी से जो है वो आप उसकी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सुपर 3G। बिल्कुल जी। तो ये इंफॉर्मेशन हम आपको फराहम करते रहेंगे और क्या क्या पैकेजेस हैं और क्या क्या इस पैकेजेस में चीज़ें शामिल हैं। इंटरनेट आजकल बच्चे बच्चे के हाथ में है, फेसबुक हो, ट्विटर हो या स्काइप हो, ये सब चीज़ें इस पैकेज में शामिल होंगी। इस सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। एंटरटेनमेंट फराहम करने के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद नादिया और निदा, क्या नाम भी मिलता है भैया, है ना, डबल मजा, डबल मस्ती, डबल फन विद डबल स्पीड देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में ब्रेक के बाद। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जी आपको यहाँ डबल मजा, डबल एंटरटेनमेंट और डबल स्पीड देने के लिए निदा यासिर और नादिया हुसैन एक साथ है। डबल इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए ना नादिया? बिल्कुल, डबल इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे क्योंकि हमारे पास जो है वो यहाँ पे बहुत सारे ब्रेन्स जो है वो मौजूद हैं। मैं भी हूँ, निदा भी हैं और हमारे साथ एक और हमारे गेस्ट हैं। और वो जो गेस्ट हैं उनका नाम है अमीस अहमद साहब, जो कि जिनका ताल्लुक है जोंग से, ये डिप्टी डायरेक्टर मार्केटिंग है। और नादिया और मैंने इनसे इन पे बहुत सारे सवाल थ्रो करने हैं और आपने सबका सही जवाब देना है। अब आपने कहना है जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, और झूठी तारीफ नहीं करूँगा। सच बात हो रही है। एक तो सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो 3G है जोंग का, ये क्या ज़रूरी है कि किसी स्मार्टफोन पे ही बंदा लोड कर सकता है या फिर किसी भी मोबाइल पर सेट जो होता है, मोबाइल सेट? निदा, इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन का डायरेक्टली जवाब दूं, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि 3G क्या है क्या? ये तो पूछा नहीं, हमें पता है तो हम समझे सबको पता है। एग्जैक्टली, सो आई थिंक उससे क्लियर होगा कि 3G क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। सो 1990s में G स्टैंड्स फॉर जनरेशन, अच्छा, विच मीन्स के 1990s में जिस वक्त मोबाइल टेलीफोनी जिस वक्त लॉन्च हुई थी तो उस वक्त दैट वाज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल फोन्स। और वो इस तरह की टेक्नोलॉजी थी कि यू कुड ओनली स्पीक टू सिर्फ आप कॉल कर सकते थे। उसके बाद जब एडवांसमेंट आई तो अर्ली 90s में फिर 2G विच इज सेकेंड जनरेशन ऑफ मोबाइल टेलीफोनी, GSM स्टैंडर्ड लॉन्च हुआ था। और उसके ज़रिए फिर कस्टमर्स जो थे वो ना सिर्फ बात कर सकते थे आपस में बल्कि टेक्स्ट भी कर सकते थे। और उसके बाद थोड़ी बहुत वैल्यू एडिशन उसमें मजीद आती रही। यानी कि आप कहते जो मैसेजेस और वो थोड़ा पुराना वाला ज़माना था वो 2G कहलाता है ना? सो लेटली दुनिया भर में 3G जो थर्ड जनरेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो लॉन्च हुआ। सो आई वांट टू एक्सप्लेन कि चूँकि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर में इंटरनेट की जो डिमांड है वो तेज़ी से बढ़ती गई है, यहाँ तक कि जो यूटिलाइजेशन है या जो डेटा की जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उससे कोप अप करने के लिए मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन को भी उसके साथ कोप अप करना पड़ा। सो 3G जो है बेसिकली इट प्रोवाइड्स आपका कंप्यूटर आपके हाथ में बेसिकली, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ मिल जाती है कस्टमर को। और लेट्स से जो कस्टमर्स पहले 2G यूज़ करते थे और वो फेसबुक ब्राउज कर रहे हैं या कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते थे। तो अब चूंकि कन्वर्जेंस का दौर है, मोबाइल टेलीफोन हैज़ बिकम एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। इट्स योर मोबाइल वॉलेट, इट्स यानी कि फ़ोन तो खैर है। आप किसी से पूछे ना अगर आपके घर से
क्या चीज ऐसी है जो आप लिए बगैर निकलते नहीं, तो सब यही कहेंगे सेल Exactly. फोन, मोबाइल। Exactly. The first thing that you do when you wake up is you look at the यू आर mobile राइट, phone. एग्जैक्टली। तुम भी ऐसे ही करती हो नादिया? रात को जो है वो कोई मिस कॉल तो नहीं आई, कोई मैसेज तो नहीं आया, हाँ। अच्छा फेसबुक पे जो है वो कुछ किसी का कोई कोई अपडेट या कोई ऐसी कोई खबर खुदा ना करे, कोई बहुत सी सुबह उठ चीजें के होती है। आप लोग सबसे पहले सुबह उठ के आईने में अपने आप को देखते हैं या मोबाइल को देखते हैं? ये देखें सब यही। So टाइम के साथ साथ चूंकि अब 3G लॉन्च हो गया है, फ्यूचर में बहुत जल्दी Zong is the only company by the way in Pakistan that is now going to launch 4G. So that will be even सुने, ऐसा तो better नहीं than- हो, ऐसा तो नहीं होगा किसी दिन जो है वो मोबाइल में से हाथ मिलाएंगे अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता ही कुछ ऐसा होने वाला है। फिर हम Zong की यहाँ पे बैठ के ब्रांडिंग कर रहे होंगे कि अब देखिए हम आपको करके बताते हैं हाथ कैसे मिलाना है फोन में से। मुझे माशाल्लाह इतनी एडवांसमेंट हो रही है। मैं एक दिन किसी को एग्जांपल दे रहा था समझाने के लिए कि 1G वाज लाइक एक आप साइकिल पे राइड कर रहे हैं। हाँ सो when 2G आया तो इट्स लाइक आपके पास गाड़ी आ गई है। बिल्कुल। जब 3G आया तो आपके पास एक लेट्स से स्पोर्ट्स कार आ गई है। 4G अब में आप 4G आ रॉकेट रहा में है, बैठे so हैं। you're on an airplane. जी So बिल्कुल। that's how fast you're going. ओए होए, और अब दुनिया भर में रिसर्च हो रही है 5G के ऊपर भी। अल्लाह Already. खैर। या सो जिस तरह से आप कह रही थी ना, फिर तो कि मुझे वो- लगता है निकाह फोन पे वो वाले फौरन। लैंडलाइन पे नहीं होगा, वो उस पे ही होगा ना, मतलब वहीं पे जो अंगूठी वीडियो मंगनी वहीं पे हो कॉलिंग पे। जाएगी। So 5G will be like the rocket. Oh my God. It will be super fast. HD videos, आपका शो जो है वो 2 मिनट से भी पहले डाउनलोड हो जाएगा। बिल्कुल। So on and so किसी forth. ऑडियंस It ने will be अपने आप को very देखना होगा, जो आया होगा वो जाते जाते ही ना, घर जाते जाते पूरा शो देख ले, मेरा हाँ, शॉट आया, मेरा शॉट शॉट आया। है। So that's अच्छा 3G एक्टिवेट कैसे करा सकते हैं, और ये भी जरूर बताएगा कि कौन सा मोबाइल सेट आपके पास होना जी चाहिए। सॉरी कमिंग बैक टू योर अर्लियर क्वेश्चन, 3G को रियली एंजॉय करने के लिए तो स्मार्टफोन होना बेहतर है, लेकिन देर आर 3G फीचर फोन्स जिस पे 3G की सर्विसेज जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फेसबुक कर सकते हैं, ट्विटर कर सकते हैं, और भी जो आपकी डाउनलोडिंग की रिक्वायरमेंट से कर सकते हैं। लेकिन 3G का एक्सपीरियंस अगर आपने अच्छे तरीके से Avail करना है। आई थिंक स्मार्टफोन इज अ गुड Best और है। आजकल स्मार्टफोन्स आर सो बिकमिंग सो अफोर्डेबल हाँ। कि वो हम सब्जी वाले के पास भी होता है भाई, You're right. हमारी मासी के पास भी, बाजी मैं स्मार्टफोन लूंगी अगली तनख्वाह से। नहीं, अब तो हर किसी के पास है। स्मार्टफोन Yeah, तो बिल्कुल। yeah. So- बट इज इट नेसेसरी कि आप जो है वो जो आपका फोन है वो मतलब स्मार्टफोन तो हो, लेकिन ये कि अगर उसमें मतलब आजकल तो खैर जनरली फोन्स जो है वो कलर्ड उसमें ही आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा किसी के पास सेट हो कि जो थोड़ा सा स्लाइटली पुराना हो, उस पे नहीं वो एक्टिवेट कर सकेगा। नहीं, as long as the 3G the phone is 3G तो वो जरूर एक्टिवेट हो सकता है। अच्छा, और In ये- fact 3G मैं एक और क्लैरिफाई कर 3G कैसे होगा कि फोन, मतलब 3G कैसे होगा? एक्टिवेट करने की कोई वो जरूरत है नहीं। यानी कि 3G Zong की जो सिम्स रखी हुई हैं, अगर उसे आप मोबाइल में लगाएंगे जी। तो 3G वो हुआ है खुद ब जहाँ खुद। हमने इस वक्त कराची, लाहौर और इस्लामाबाद हाँ। और पिंडी इन 3-4 शहरों में हमने इस वक्त लॉन्च किया है। अच्छा। लेकिन हम तेजी से स्प्रेड आउट कर रहे हैं। सो वी विल लॉन्चिंग इन पेशावर, विल बी लॉन्चिंग इन और ये जो आप पैकेजेस का भी होता है कि किसी के पास पोस्ट पेड पैकेज है, किसी के पास प्रीपेड पैकेजेस होते हैं, तो ये दोनों पे काम करेगा, जी हाँ, प्रीपेड पे जी और हाँ। पोस्ट पेड पे। चाहे आपके पास पोस्ट पेड है चाहे प्रीपेड है, और all you need to do- इसके पैसे भी कटते हैं या आपको चार्ज होता है? जी हाँ, हमने कस्टमर्स की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए हमने बहुत ही अफोर्डेबल जो हैं वो बंडल्स या पैकेजेस लॉन्च किए। सो अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम है तो आप बहुत ही छोटा बंडल यूज़ कर सकते हैं। इट्स एज लो एज 10 रुपीज़ अच्छा। पर डे। पर डे? पर डे। अच्छा, लेकिन उसमें टैक्स भी ऐड हो जाता है? हाँ जी, सो दैट बिकम्स अबाउट 12-13 रुपए। अच्छा, 12-13 रुपए दिन का? पूरे दिन का ना, अच्छा। मतलब जी, सो लेकिन अगर आपकी डेटा रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप बिकॉज उसमें जो नंबर ऑफ MBs हैं वो कम होते हैं। कम होते हैं। जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, सो व्हाट वी प्रपोज इज के कस्टमर्स शुरू करें
तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको अच्छा, ये इलाके पे डिपेंड करेगा ना, कुछ इलाकों में 3G है, कुछ इलाकों में 2G है, तो ये अब इलाकों वाइज डिपेंड करेगा। जहाँ जहाँ आप स्प्रेड करते जाएंगे, जैसे अभी आपने कहा मेन शहरों में है 3G, तो बाकी जो करीब करीब के जो गांव वगैरह या जो भी जहाँ भी जोंग इस्तेमाल किया जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड होगा। जी नहीं, एक्चुअली बड़ी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। हाँ। सो आई वांट टू टेल एवरीवन दैट वी आर एक्सपेंडिंग वेरी फास्ट। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी है, जो कि बाकी मोबाइल नेटवर्क्स के मुकाबले में हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है, वो ये है कि हमारा मोबाइल इंटरनेट जो है या वो 2G और 3G जो हमारे पैकेजेस जो हैं या हमारे जो बंडल्स हैं वो 2G और 3G के लिए हमने सेग्रीगेट नहीं किया है, विच मीन्स के फॉर द सेम प्राइस you know of 2G you can enjoy speeds of 3G। so ये बहुत तो मतलब कि अगर आपने 2G का पैकेज खरीदा है, आप फिर भी 3G की सहूलियात अवेल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो वो कैसे है, क्योंकि 2G का पैकेज तो अलग होता है। नहीं, that's what I wanted to say। कन्वर्ट हो गया ना खुद ब खुद। बाकी हाँ जी, जो दूसरे मोबाइल नेटवर्क्स हैं उन्होंने सेग्रीगेट किया हुआ है। so 2G का सेपरेट है, 3G तो बेसिकली अब जोंग में तो 2G है ही नहीं, अब बेसिकली हर कोई जोंग पे 3G पे है। नहीं, अब फर्ज करें मतलब जिस फर्ज करें मैं एक ऐसे इलाके में हूँ जहाँ 2G कवर हो सकता है, मैं किसी और इलाके में चली जाऊँ जहाँ 3G कवर हो रहा है, तो मेरा खुद ब खुद 3G पे 2G से 3G चला जाए। ये आपका मकसद है कि all you have to have is a smartphone or a 3G handset। वो नजर आ जाएगा ना कि ये 2G है। और जो आपके शहरों में जो है वो शहरों में भी इलाके हैं जहाँ पे 3G काम करेगा और कई जगहों में 3G काम नहीं करेगा। नहीं, जोंग में एज अ प्रिंसिपल हम लोग जहाँ पे रोल आउट कर रहे हैं इनिशियली फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से अभी हमने रिसेंटली रोल आउट करना शुरू किया है नेटवर्क, तो इनिशियल पीरियड में देयर विल बी एरियाज जहाँ पे कवरेज इस वक्त नहीं होगी, लेकिन वेरी सून विद इन अ फ्यू वीक्स द होल सिटी विल बी कवर्ड। तो आपके जो चार बेसिक जो शहर हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, और अब हम वेरी सून पेशावर और फैसलाबाद में राइट आफ्टर ईद मुल्तान, भावलपुर सारे, गुजरांवाला है, सियालकोट है, फैसलाबाद। जी बिल्कुल, फैसलाबाद। अच्छा, अगर हमें ड्रामा डाउनलोड करना तो कितनी देर में हो जाएगा? जरा ये जरा अच्छा है ना पता चले। 3G के ऊपर तो बड़ी 3G के ऊपर कितनी देर में? देखें, अगर ये डिपेंड करता है कि कितने यूजर्स 3G को यूज कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन लेट्स से anything between you know, depending on the speed that you're getting, anything between 10 to 30 minutes I think is a reasonable time। हो जाएगा। लेकिन 4G के साथ जो कि बहुत जल्दी जोंग लॉन्च करने वाला है, this will come down to less than 5 minutes। तो फिर आपने अभी लिखा है कि यू नो पहला और वाहिद 3G और 4G नेटवर्क है पाकिस्तान में, तो लेकिन अगर 4G लॉन्च नहीं हुआ है अब तक, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपका वाहिद नेटवर्क है? पाइपलाइन है ना, इन पाइपलाइन। जी, बिकॉज इस वक्त किसी और ऑपरेटर के पास 4G का लाइसेंस नहीं है। अच्छा। और 4G का लाइसेंस इस वक्त जो है वो सिर्फ जोंग। तो फिर आपने 3G लॉन्च करने के बजाय आपने डायरेक्ट 4G क्यों नहीं किया? ओके, 4G का इस वक्त चूँकि ये टेक्नोलॉजी अभी नई है, बहुत नई है, इसके पूरे दुनिया में कि सिर्फ पाकिस्तान? जी, पूरी दुनिया में। अच्छा, पूरी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी नहीं है, एंड आई थिंक PTA एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रियली डिजर्व्स अ पैट ऑन द बैक कि उन्होंने 4G जो है वो 4G भी ऑप्शन करके और 4G का लाइसेंस जो है वो अभी ऑपरेटर्स को यू नो उन्होंने चूज़ करने दिया। सो 4G की टेक्नोलॉजी चूँकि बहुत नई है, इसलिए वक्त के साथ साथ इसके जो हैंडसेट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, वो हैंडसेट पे, वो भी हैंडसेट पे डिपेंडेंट? जी, वो हैंडसेट पे डिपेंडेंट। अच्छा, एक बड़े मजे की बात मैं बताने वाली हूँ अभी। देखिए, जो मोबाइल यूजर्स होते हैं ना, उसमें सबसे बड़े यूजर्स कौन होते हैं मैं बताऊँ? नादिया, कौन? देखो, माँ बेटे तो इतनी बातें नहीं करते आपस में या इतना चैटिंग नहीं कर रहे होते, ठीक है। बहन भाई भी तो एक हद तक कर ली तो कर ली। मियाँ बीवी शादी के बाद पता नहीं एक दिन में एक दफा फोन आता है, हाँ जी उसने खाना खा लिया। कौन है सबसे बड़ा मोबाइल यूजर? वो लोग जिनका गोल्डन टाइम चल रहा है, जिनकी एंगेजमेंट हुई है, जिनकी बात पक्की हुई है,
जो अभी कुछ ही दिनों में बंधन में बनने वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा मोबाइल यूजर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा आपके जो आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं ना बिल्स के थ्रू, या वो होते हैं वो लोग जिनकी इंगेजमेंट हुई होती है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, उन लोगों के लिए एक फायदा ये है कि 3G के जरिए अब वो सिर्फ एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, बल्कि एक दूसरे को देख भी सकते। अरे बाप रे, ये तो वीडियो कॉल, ये तो बहुत खतरनाक चीज है भाई। हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। तो हमारे पास भी एक बहुत ही मनमोहना, बहुत ही प्यारा सा कपल यहाँ मौजूद है। एक जो उसमें सेलिब्रिटी हैं, वो आपको टीवी पे कभी रोती हुई, कभी हंसती हुई, कभी रोमांस करती हुई नजर आती हैं, और उनके रियल लाइफ रोमांस जिससे है, वो कभी आपको बॉडी बनाते हुए, कभी किसी और की बॉडी बनवाते हुए, कभी एक्सरसाइज करवाते हुए नजर आते हैं। दोनों का बड़ा मजेदार प्रोफेशन है। और मोबाइल का ये कितना यूज करते हैं, जोंग इनकी जिंदगी में क्या कितनी अहमियत का हामिल है, ये तो जब वो आएंगे तो हम उनसे पूछ के बताएंगे, है ना। तो आइए वेलकम करते हैं सोनिया और वासिफ को। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? दुल्हन टू बी, कैसे हैं आप? दुल्हा भाई, मैंने तो दुल्हा भाई बना लिया फौरन। सबने बना दिया आपको। प्लीज तशरीफ रखें जी। तो हमारे दुल्हा भाई यहाँ मौजूद हैं और पूरी शोबिस के दुल्हा भाई ये बन चुके हैं। आज सुबह से सेट में भाभी 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 सुन रही हूँ। यही होता है। सोनिया, सबसे पहला हक अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं भाई। वासिफ का सबसे पहला हक इधर है क्योंकि तुम हमारी बहू हो अब, क्योंकि वासिफ यहाँ यार वह काफी दिन तक, काफी साल तक रह चुके हैं, और लोगों को पतला कराने में कितनी भी, जो कुछ लोगों की कमरें पतली नजर आ रही हैं, उसमें इनका काफी हद तक हाथ है। आधा ससुराल इधर है, आधा ससुराल है। अब मैं इनको दुल्हा भाई कहूँ या तुम्हें बहू कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, आप मैके में थी। एंगेजमेंट वाले शो में तो आपने मैका बनाया हुआ था। हाँ, मैंने कहा मैं पार्टी बदलती रहूँ ना। मैं भी बदलता रहूँगा, है ना। अच्छा भैया, सब तुम लोग कितनी देर तक फोन पे बात करते हो? सच सच बताना। और वो टाइम रात होता है, दिन होता है, कब होता है? मैं तो रात भर करती थी। मेरी यासर से मंगनी हुई थी, वो होल्ड करा के मुझे सो जाता था, खराटों की आवाज आती। मैंने कहा यार व्हाट इज दिस? आप लोग कितनी देर तक फोन का इसका मतलब ये कॉमन प्रॉब्लम है। देखा, पकड़े गए। ऐसा है, ऐसा हुआ है रैंडमली, कभी कभी हुआ है, बट मेरे ख्याल सोनिया के खराटों की आवाज आई है वासिफ के। अक्सर ऐसा ना होने में फटे भी बहुत हुए। अच्छा, बहुत ज्यादा बासी वक्त से सो जाते हैं। हाँ। अब जाहिर है आप रात को, दोनों रात को ही घर आते हैं। हाँ। तो आके कुछ बात तो करे इंसान। हाँ। वहाँ से बात ही सो जाते हैं। वैसे यूजुअली बहुत कम ही ऐसा होता है कि मैं यूजुअली सोनिया को शूट से पिक करते मैं खुद ही घर पे ड्रॉप करता हूँ, तो अच्छी खासी बातचीत तो वैसे ही हो चुकी है। ड्रॉप करने एक अलग बात अब घर थी, फिर जाने के दोबारा बाद जाके एक और बात करने एक ड्यूटी अलग बात होती लेकिन फोन है। पे बात करने का मजा ही कुछ और है। वैसे ये बात सही। और फिर फोन पे जब आपको 3G, सुपर 3G मिल जाए तो उसका मजा भी कुछ और है। क्यों ना दिया? वीडियो कॉलिंग भी हो सकती है ना। वीडियो कॉलिंग पे वो तस्वीरें शेयरिंग एंड एवरीथिंग है ना। नींद में आप बातें कर रहे हो, तस्वीर भी नजर आ रही है, तो नींद में कितनी अच्छी लग रही है। आई होप कि ख्वाब अच्छे आते हैं, ख्वाब डराने नींद में बातें करें ताकि अगले दिन से रिश्ता ही टूट जाए। तो आज हमने तुम्हें ये, तुम दोनों की सहूलतों में इजाफा करने के लिए हमने तुम लोगों को बुलाया, और तुम लोगों को समझा रहे हैं कि बेसिकली जोंग 3G, सुपर 3G है क्या। और अब तो 4G भी आने वाला है। मैंने कहा कि अगर आप कहीं बाहर शिफ्ट हो गए, आपको कहीं बहुत अच्छा जिम खोलने का मौका मिल गया यूके में या मतलब अमेरिका में, तो ये बता रहे हैं आगे कुछ ऐसा भी होगा कि हाथ भी मिला सकते हैं आप फोन से, कुछ ऐसी एडवांसमेंट हो जाए। पानी यहाँ से पानी छिड़का तो मुझे पानी आएगा। ये तो बड़ी मोहब्बत की बात है कि हाथ मिलाते हैं। आपको पता है लोग तो फिर थप्पड़ भी मारते हैं। ये भी खतरनाक। पता लगा फोन में से निकल के एक नहीं, हाथ फिर आया। आपको अगर सोनिया कहे थप्पड़ से डर नहीं लगता सर, प्यार से डर लगता है। ये तो मेरी लाइन। जी जनाब, तो हम इस कपल को तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं कि बेसिकली जोंग सुपर 3G क्या है, और वो जो डबल स्पीड है, डबल एंटरटेनमेंट है, डबल मज़ा है, वो क्या है। आज हम ज़रा इन दोनों को मिलकर समझाएंगे और आपको भी मिलकर समझाएंगे
नादिया हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, तो तुम्हारी तरफ मैं थ्रो करूंगी। बिल्कुल, आप Catch जो है, करो। हाँ आप जो है वो इस वक्त जो है वो अभी खैर रमज़ान का महीना चल रहा है, तो जाहिर है अभी तो कोई नाश्ता वाश्ता तो नहीं खा सकता, लेकिन मैं कहने वाली थी कि आप डबल स्पीड पे नाश्ता करें। हाँ। लेकिन अभी आप जो है वो हम जो है वो डबल स्पीड पे वापस आएंगे, आप हमारे साथ ही ये सफाइयाँ कर लेना जब तक घर की जो बाकी है। हाँ, डबल स्पीड पे सफाइयाँ करें। हाँ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज आप देख रहे हैं डबल मजा, डबल एंटरटेनमेंट और डबल स्पीड, क्योंकि मेरे साथ हैं नादिया हुसैन। बिल्कुल, जैसे निदा ने पहले भी कहा कि जब हम दो इकट्ठे होंगे तो फिर जाहिर है मस्ती भी डबल हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन भी डबल हो जाएगी, फन भी डबल हो जाएगा, और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सबसे ज्यादा उनके साथ गप्पे डबल हो जाएंगे, गप्पे भी डबल हो जाएगी। हम दो गपूड़ियाँ मिल गई हैं। और ये भी कम नहीं है सोनिया, 3 गपूड़ियाँ यहाँ हैं और मर्द हजरात चुप रहते हैं, बोलते नहीं। हाँ, लेकिन फिर इनसे हम इन्फॉर्मेशन डबल हासिल करेंगे। हम तीनों मिलकर कोशिश करेंगे। आप वासिफ से बातें मैं उगलवा के तुम्हें बताऊंगी कि बेसिकली तो जो मैं पता नहीं, और इनसे नादिया उगलवाएगी। हाँ, आप इनसे मुझे एक चीज पूछनी कि ये सुपर 3G क्यों कहते हैं उसको। 3G तो चले हमें समझ आ गई, 3G का मतलब आपने पहले बताया 3rd जनरेशन, ये भी पता है, सुपर मॉम, सुपरमैन। हाँ, लेकिन ये सुपर 3G क्या है? सुपर 3G क्या है? सुपर 3G बेसिकली इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि हम जो दूसरे मोबाइल नेटवर्क्स हैं वो जो 3G की जो सहूलियात ऑफ़र कर रहे हैं, या जो बैंडविड्थ यानी कि जितनी तेज़ी से आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं, तो जोंग उससे डबल जो है वो ऑफर कर रहा है। जैसे 21 जैसे नॉर्मल 3G की जो डाउनलोड कैपेबिलिटी है वो 21 मेगाबिट्स पर सेकंड होती है, लेकिन सुपर 3G जो है, जो जोंग का सुपर 3G है, वो 42 मेगाबिट्स पर सेकंड। अच्छा, तो ये जो आप कह रहे हैं डाउनलोड स्पीड जो है, ये आप इसका मैं पूछूंगी कि बेसिकली ये पैकेज पे डिपेंडेंट है कि अच्छा नहीं, हम हर एक को, हम अपने तमाम कस्टमर्स को नॉर्मल 3G या रेगुलर 3G के मुकाबले में सुपर 3G विच इज डबल द स्पीड। अच्छा, तुम लोगों में तो आप लोगों के पास मतलब जो आप ऑफर कर रहे हैं वो 3G नहीं ऑफर कर रहे हैं, आप हर एक को, चाहे वो कोई भी आपका कस्टमर हो, हर जोंग कस्टमर को आप सुपर 3G ऑफर कर रहे हैं। ये है डबल मजा। अच्छा, तुम लोगों की स्पीड किस चीज में कितनी डबल है? क्या सोनिया खाती तेज है, या वासिफ जो है वो दौड़ता तेज है, या लड़ाई में तेज है? तुम लोगों में स्पीड किसकी तेज है? जबान किसकी तेज चलती है? अभी तो आपने खुद ही कहा, मर्द हज़रात चुप बैठेंगे, हम लोग बातें करेंगे। पकड़ में आ गई। मुझे तो लगता है सोनिया कम बोलती है। सोनिया कम बोलती है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है, वासिफ के सामने। जो बाहर कम बोलते हैं ना, घर में बहुत बोलते हैं। अच्छा, ये वासिफ की हकीकत है। बिल्कुल सही है, बहुत बोलती है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ज्यादा फोन का टाइम ये खाती है। फोन पे सिर्फ मैं हेलो बोलता हूँ, उसके बाद से तो सिर्फ अल्लाह हाफ़िज़ बात कर रहे हैं। 1 घंटे बाद अल्लाह हाफ़िज़। 1 घंटे बाद बारी आती है। अरे सिर्फ अल्लाह हाफिज कहते हैं। नहीं, बारी भी नहीं आती भाई, ये क्या हुआ, कुछ बोलने को है नहीं आज। फिर ये करिए बाकी इतने फिर बीच में एक ब्रेक आता है, सुन रहे हैं ना? हाँ। फिर कंटिन्यू। अच्छा, वैसे वाकई अब बातें खत्म हो जाती हैं। मैं शादी के 12 साल बाद मुझे समझ नहीं आता मैं बातें क्या करूं, लेकिन पहले जो मेरी बहनें थी या जो आसपास के दोस्तें थी वो कहती थी यार तुम बातें करते क्या हो? मैंने कहा हम क्यों बताएं, मतलब नहीं बहुत बातें होती है ना। चच्ची की, फुप्पी की, बेटे की, पता नहीं ये उसकी शुरू हो गए। वैसी इतनी बात होती है, शूट्स की इतनी बातें होती है, या फिर ट्रेनिंग्स की इतनी बातें होती है। गॉसिप्स कितनी करते हो? डबल गॉसिप्स? गॉसिप्स किस होती टाइप की है, गॉसिप्स होती है। मजा आता है वैसे, है ना? दोस्तों में तो बहुत ज्यादा होती है, दोस्तों से रिलेटेड बहुत ज्यादा। हम लोग का एक फ्रेंड सर्किल है, हाँ। उसमें
कुछ जो बड़ी मशहूर जो फेसेस हैं ना ख़ास तौर पे, तो वो उनके बारे में तो बहुत ज़्यादा ही चल रहा होता है। अल्लाह खैर। वो हम लोग का एक अपना ग्रुप भी है, तो वो उस पे WhatsApp वगैरह चीज़ों पे पे वो इट्स लाइक कॉमन चैटिंग। किसकी कैसी तस्वीर आ गई, ये भी तो है ना फायदा, डाउनलोड जल्दी हो जाती है, हाँ जी। गॉसिप पता चल जाती है। 3G का सबसे अच्छा फायदा ये है कि हाँ। जल्दी डाउनलोड, तो जल्दी आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो गया है। हाँ। ये बड़ी अच्छी सुविधा अच्छा, है। तुम किस चीज़ के पीछे ज़्यादा डाउनलोड करने के लिए भागती हो? सॉन्ग्स हैं या ड्रामाज हैं तुम्हारे जो तुमने देख नहीं पाई हो, या वो तस्वीरें जो वो तस्वीरें मतलब कि कुछ, या वासिफ की तस्वीरें? हाँ, मेरी तस्वीर तो नहीं, इसकी बात बहुत सारी है, बहुत सारी जितने भी नए shoots जो वगैरह कैसे आते हैं, खींचते हो ये सारे बॉडी दिखाते हुए? सेल्फीज वगैरह तो मैं नहीं लेता, लेकिन वैसे जो ऐसे शूट्स नहीं? वगैरह की होती हैं, प्रोग्राम की प्रमोशंस होती हैं, वरना मसल्स वगैरह दिखाते हुए इम्प्रेस करके तस्वीरें खींचते हो ये फौरन भेज दी मोबाइल फिल्म के की थ्रू। तस्वीर नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो भी इसके प्ले होते हैं वो मेरी टाइमिंग इस तरह की होती है कि मैं मिस कर देता हूँ, तो हम लोग अक्सर ये कि ऑनलाइन बैठ के देखते हैं। तो सोनिया नाराज होती है तो स्काइप पे मनाते हो, कैसे मनाते हो? स्काइप जब खैर से बाहर काम कर रही होती है, मैं बाहर गया होता हूँ, जब करते हैं, वरना हाँ, स्काइप तो तभी यूज होता है यूजुअली जब आउट ऑफ कंट्री होते हाँ। हैं, लेकिन वैसे तो फोन कॉल्स, व्हाट्सएप। लेकिन ये बड़ा अच्छा है आइडिया ना, मतलब माशाल्लाह अभी इन दोनों का निकाह होने वाला है 8 अगस्त में, डेट भी आ गई, मैंने अनाउंस कर दी। तो उसके लिए तुमने कपड़े वगैरह पसंद करने जाने, और अगर वासिफ साथ नहीं गए तो तुम उसको भेज सकती हो ना? हाँ, फौरन वासिफ तस्वीर। सारी शॉपिंग ऐसे ही करते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं फौरन, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये। अब कल भी कुछ लेना था मेरे इस ड्रेस के साथ का, हाँ। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने व्हाट्सएप की बहुत मुझे, अब टेक्नो हो सेलेक्ट तुम करो लोग भाई। तो क्योंकि शूट से इतना लेट पैकअप होता है तो जा ही नहीं पाते साथ शॉपिंग के इन लिए। शॉर्ट के लिए राइडर बनना पड़ता है कभी-कभी। थैंक यू। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो वीडियो स्ट्रीमिंग होती है, कि अगर जिससे उन्होंने कहा ना कि इसके ड्रामे मिस हो जाते हैं, तो वीडियो स्ट्रीमिंग जो होती है, या आपका कोई टेलीविज़न प्रोग्राम है जो लाइव चल रहा है ऐसे इंटरनेट साइट्स पे जहाँ पे वो लाइव चल रहा है, तो आप 3G के साथ जो है वो इंटरनेट पे जाके अपने फ़ोन के थ्रू वो आप जो प्रोग्राम है वो आप लाइव देख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये अपने दोस्तों को कहता हूँ कि अगर लोड शेडिंग है और लाइट नहीं आ रही, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ अपना स्मार्टफोन के ऊपर वेबसाइट पे जाएं और जो भी ड्रामा देखना है, जो भी फिल्म देखनी है, उसको डाउनलोड तो तुम्हारे पास बहाना नहीं होना चाहिए अब, ठीक है ना? हाँ, नहीं, वैसे इट हैपेंड टू मी, मुझे मालूम नहीं था, वो वर्ल्ड कप चल रहा था फीफा, तो आई जस्ट मिस इट। मैं ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन ही देखा था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि वो टीवी केबल या कुछ और वाईफाई मसला होता कनेक्शंस भी इतने अच्छे काम नहीं करते, तो बहुत गुस्सा आता था। लैपटॉप पे वो स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देते थे, लेकिन मुझे फिर बाद में किसी ने बताया मोबाइल पे ऐप डाल लो, तो फाइनली फिर वो लास्ट के जो क्वार्टर फाइनल्स जो हैं वो फिर फोन पे ही देखे। ओह, तो ये अब आपको तो अब उसकी सुपर 3G आजोंग है आपके पास। सुपर 3G की स्पीड के साथ जो है वो आप लाइव उसको वैसे ही देख सकते हैं कि उसको उसमें कितना सेकंड का डिले आता है, कि लाइक वहाँ पे अगर चल रहा है तो आप आधे घंटे के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि चलो चंद सेकंड का डिले आ रहा है। नहीं, अगर वो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है या वेबकास्ट हो रहा है, तो वो आप लाइव उसको उसी स्पीड यानी कि हमारा शो अभी लाइव अगर टीवी पे नहीं अगर को जा रहा देख, हो, लाइट गई हुई तो मोबाइल पे मोबाइल देख पे लेते देख हैं। नहीं, लाइट गई हुई तो देख सकेंगे मोबाइल, iPad पे देख देख लेंगे लें। ना। हाँ। चार्ज हुआ हुआ होगा मोबाइल। चार्ज हुआ। बड़ी कंफ्यूजन हो रही है मुझे उससे। हाँ, नहीं तो ट्रैवलिंग के नहीं, दौरान टेलीविजन तो नहीं है ना, ये तो मोबाइल है, तो हाँ। आपका मोबाइल तो अमूमन चार्ज अगर है, रेटिंग नहीं आएगी ना, लेकिन अगर मोबाइल से देखेंगे टीवी पे देखना चाहिए। अच्छा, रेटिंग नहीं आती मोबाइल? कैसे आएगी? कनेक्शन तो केबल्स वालों से ही हुआ है। अब तो मैं खाली टेलीविजन नेटवर्क्स भी इतने टेक्नोलॉजी उनमें बढ़ रही है कि शायद अब एप्स के थ्रू जो है जो लाइक्स आएंगी तो उसको भी जो है ना वो काउंट करना शुरू कर हाँ देंगे। जी, you're absolutely right कि आपकी जितनी लाइक्स हैं या जितनी हिट्स हैं वेबसाइट्स पे या हाँ, हर downloads किस्म की के वो भी शायद काउंट इवेंचुअली काउंट करने शुरू हो जाएंगे। हाँ। तो अच्छा है कि जब अगर स्ट्रीमिंग लाइव हो रही है या अगर आप उसको डायरेक्ट देख सकते तो फिर हर किस्म की जो है व्यूअरशिप होगी। बिल्कुल। अच्छा, तुम दोनों में ज्यादा शौकीन कौन है नए नए गैजेट्स लेने का, मोबाइल लेने का, और एक के पास दो तीन सिम्स हों? दोनों में से कौन शौकीन है? तो फिर मेरे पास एक ऑफिस की तरफ से है तो एक वैसे ही, लेकिन गैजेट्स आई गेस मैं थोड़ा वासिफ ज्यादा है। तो तुम्हें क्या चीज़ कैमरा खरीदने का लैपटॉप शौक है? everything।
कपड़े, वो शूज, पूरा लड़कियों वाली चीज है और ये लड़कों वाली चीज है। मल्टीप्लाई क्वांटिटी में होने चाहिए। क्वांटिटी में होने चाहिए। बिल, फोन के बिल्स ज्यादा आते हैं लेकिन वो गैजेट्स में इतना नहीं। अब मेरे फोन की स्क्रीन इतनी से टूटी है, मुझे जितना भी नहीं कि चेंज कर लूँ। नहीं यार, इस हद तक है। वहाँ दे दो ना ये राइडर। गैजेट यूज करने के लिए आपको पता है दिमाग चाहिए। आए आए आए। देखिए, टाइम नहीं मिलता। बीवी कम दिमाग की हो तो अच्छी होती है। मैं अभी से बता रही हूँ, जो बीवी के पास दिमाग ज्यादा हो ना, फिर ये अच्छा जब दिमाग ज्यादा भी हो ना, टिप है सोनिया, तो इसको शो ये करना कि काम है, क्यों? बच्ची बनी रहो। मियाँ को बहुत अच्छी लगती है वो बीवियाँ जो बच्ची बच्चे ने, मैं ले लो। इवेंचुअली मेरे हाले पे मियाँ भी जो होते हैं वो तंग आ जाते हैं ऐसी वीडियो से। मतलब गलत जगह कह दिया आपने, ये रिस्क नहीं ले सकती हैं। हाँ, वासिफ फौरन, अरे कैसी बातें पूछ रही हैं आप? वासिफ फौरन, ये रिस्क है ना, ये तो रिस्क हो गया, मैंने मना कर दिया तो। देखिए बीवियों को ना पलटा खाना पड़ता है। कभी आप कहेंगे सुने मैं ये ले लूं, और कहेंगे सुने आप पे ना वो सूट करेगा, आप वो लीजिए। तो आपको कभी माँ बनना पड़ता है, कभी बीवी बनना पड़ता है, तो कुछ रूप चेंज करने पड़ते हैं। तो ये टिप्स दो ना तुम नादिया। हाँ, माशाल्लाह हर जगह इसने सही पाँव और हाथ फैलाए हुए। डेंटल सर्जन भी है, तो बीवी भी है, तो माँ भी है, मॉडल भी है, ब्यूटिशियन भी है। मैं क्या बोलूँ, मैं इनके सीधे पढ़ूँ। हाँ, डबल द ब्रेन, तो फिर आपकी डबल द सक्सेस होती है। मैं तो यही कहती हूँ, तुम जॉन के साथ सही मैच करती हो। सुपर वुमेन, हर फन मौला, सुपर वुमेन, सुपर 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 आ गया ना, सुपर 3G। ये तो है। अच्छा भाई, फजूल खर्च कौन ज्यादा है? बहुत पैसे उड़ाने वाला और पैसे बचाने वाला कौन? चलिए हम गैस करते हैं, ऑडियंस पे से मुझे माइक उठाकर बताएं कौन आपको लगता है कि ज्यादा पैसे उड़ाने वाला। माइक कहाँ है? माइक है किसी के पास? जल्दी से माइक उठाओ। कहाँ छुपा के रखा है बहन, घर लेके जाओगी? बताओ तुम्हें क्या लगता है, सोनिया ज्यादा फजूल खर्च है या वासिफ? सोनिया। सोनिया। और बताओ भाई, और किसको क्या लगता है? जल्दी माइक नीचे दीजिए या ऊपर दीजिए। हाँ, सोनिया। अच्छा, और देखती हूँ भाई। वासिफ आप तो बहुत वासिफ ये सोनिया। सोनिया। और 6 लोग बता दें बस। सोनिया। अच्छा, और सोनिया। क्यों भाई, तुम्हारे चेहरे पे क्यों ज्यादा लोगों ने सोनिया का नाम लिया, आखिर में तस्वीर नहीं खिंचवाई। सारी बातें अपने दिल की बातें मिक्स करके मुझे बताएं। आपको क्या लगता है कि दोनों में से ज्यादा फजूल खर्च कौन है? आई थिंक सोनिया। यार ये क्या बात हुई? नहीं, ये वैसे एक जनरल सी बात होगी कि क्योंकि वो लड़की है तो वो ज्यादा फजूल खर्च जी, हमारे यहाँ उल्टा है। मेरे मियाँ बहुत फजूल खर्च है। अच्छा, मैं कहती हूँ खुदा के वास्ते थोड़े पैसे बचा लो, बुढ़ापे में काम आएंगे। तो ये उल्टा है चक्कर। वैसे फजूल खर्च तो नहीं है, क्योंकि आई गेस कि लड़कियों की वैसे चीज़ें ज़्यादा होती हैं, स्पेंड ज़्यादा करते हैं, क्या क्या कपड़े और एवरीथिंग। तो एक्सेसरीज में और सब चीज़ों में आई थिंक हमारी ड्रेसिंग में और परचेजिंग में लड़कियों की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो एज कम्पेयर आई गेस फजूल खर्ची तो नहीं, डिमांड ही इतनी ज़्यादा। बचा गया, ये होती है सच्ची मोहब्बत। वासिफ भी कोई कम नहीं करती, वो ट्रैवलिंग पे और फूड पे बहुत ज़्यादा कंजूस नहीं है कोई दोनों में। नहीं, कंजूस नहीं है, भी कमाते हैं, उड़ाते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, सेव भी करते हैं, मतलब हाँ। सही से वो भी करते हैं इतना वो। अच्छा, तुम्हें बताते हैं मेरे अकाउंट में कितनी रकम है? ये तुम्हें पता होता है या छुपाते हैं ना कुछ? वासिफ के ATM सब मेरे पास वीजा कार्ड वगैरह अभी से? क्या बात है भाई, 4 साल हो गए। इसका एक रीजन है, इसको चीज़ें भूलने की बहुत आदत है। हाँ। तो इसका कार्ड मेरे ख्याल से मुझे तो बैंक वाले नहीं मना कर दी, मैंने उससे कहा वीजा कार्ड की एप्लीकेशन। वासिफ की चीजें तुम्हारे पास होती हैं और तुम्हें भूलने की आदत है। नहीं, वीजा कार्ड की बात कर रही हूँ, क्योंकि शॉपिंग पे यूजुअली आपको ज्यादा होती है तो कभी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। तो वीजा कार्ड, मैं तो बैंक गई, मैंने उनसे कहा आप अप्लाई कर दें। बैंक वाले नहीं कहते, नहीं आप मत लेके जाइएगा, आप मत अप्लाई करें। प्रीवियस स्टोरी में बता दूं, 5वीं दफा कार्ड खो गया था, तो वो लेने गई थी। बैंक वालों ने ये मना किया, आप दोबारा आ गए। तो आई गेस मेरा कार्ड जब लेके जाती थोड़ी जिम्मेदारी से फिर वापस ले आती। अच्छा, ये बैंक वाले खुद कह रहे हैं खुदा के लिए आप ना बनवाइए, कार्ड लेके जाती है फिर आ जाती है। अच्छा, मैं यहीं पे एक सवाल पूछूंगी, क्योंकि ये इसने एक छोटी सी बात एक छुपाई और वो वासिफ ने क्लियर कर दी, लेकिन कोई छोटी बात, कोई छुपी हुई तो नहीं है बात जोन के पैकेजेस में? हाँ, जो हमें हर एक को पता जो है है वो इक्वल पैकेजेस और इक्वल सहूलियात जो है वो फराम होती हैं।
कि अगर आपके पास 3G फोन है तो फिर आप सुपर 3G छोटा छोटा लिख देते ना बराबर में। हाँ होता है उसके आगे कुछ लिखा हुआ पता नहीं कितना कुछ छोटा छोटा लिखा होता है कि मैं फिर आप सबसे बड़े इशू में बताती हूँ, ये 3G बहुत सारे फोन्स पे अवेलेबल होता है लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता एक्टिवेट कैसे करना है। तो ये एक मेन इशू है, ये अरे बताना सोनिया को बताएंगे एक्टिवेट कैसे करें। अब तो सोनिया तुम मुझे बता दो। जाके करवाया मेरे तो एक्टिवेटेड है लेकिन बहुत जगहों पे वो मोबाइल नेटवर्क ही यूज कर रहे होते हैं। किसी को बहुत पता है ज्यादा। यहाँ पे ऑडियंस में कोई बैठा है, किसी को पता है कैसे 3G एक्टिवेट करेंगे? Zong अगर पे। नहीं पता तो हाथ उठा के बोलो। देखिए भाई कितने सारे लोगों को सुनना है। कैसे चलिए। एक्टिवेट करते हैं। मेंशन होता है फोन पे, ब्लैक बोर्ड और चौक ला दो भाई, ताकि अगर आप लोगों को 3G एक्टिवेट करने के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप Zong की किसी भी कस्टमर सर्विस सेंटर या किसी भी फ्रेंचाइज पे जा सकते हैं। तो कस्टमर्स की अवेयरनेस या उनकी मालूमात में इजाफा करने के लिए हमने अपने स्टाफ को फुली ट्रेन किया हुआ है। अच्छा तो कस्टमर सर्विस सेंटर जाना जरूरी है कि आप किसी तरीके से फोन के जरिए डायरेक्ट जो है वो आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं? आई थिंक ज़्यादातर लोगों को तो जो 3G के बारे में जिनको पता है उनको वो तो 3G स्मार्टफोन उनको इस्तेमाल करना होता है, लेकिन जिनको नहीं पता वो आई थिंक बेहतर होगा कि अगर वो जाके तो यहाँ पे जो Information इसमें ले आपके आप में जो हमारे पास जो कुछ पॉइंटर्स है जिसमें लिखा है कि *6464 हैश हाँ। के जरिए जो है आप इंटरनेट पैकेजेस देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये इसमें क्या डिफरेंस है? ये यानी ये खुद कर सकते हैं आप? जी हाँ, मैंने लाइक आई सेड के इनफैक्ट इसकी एक्टिवेशन तो इंतहाई आसान है। और जिस तरह से आपने कहा *6464 हैश अगर अपने मोबाइल से डायल करेंगे तो एक लिस्ट आ जाएगी, इंफॉर्मेशन भी उसमें शामिल है, पैकेजेस क्या क्या हैं, कौन कौन सी और ये सब सर्विसेज 3G के ऊपर सुपर 3G के बारे और में। पैकेजेस की प्राइसेस भी लिखी हुई आ जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो छोटे बंडल्स हैं, हाँ। मीडियम बंडल्स हैं, बड़े बंडल्स हैं, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है या जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक। और ये जो है अगेन मैं जो पूछना चाहूंगी कि *6464 हैश जो है वो सिर्फ पोस्ट पेड के लिए है या प्रीपेड के लिए भी है? नहीं, ये पोस्ट पेड और प्रीपेड की कोई इसमें डिफरेंशिएशन नहीं, सबके लिए है। सबके लिए है। सबके लिए ठीक है। अच्छा, पर हिडन इसमें कुछ नहीं। नहीं, इनफैक्ट Zong ने जिस वक्त सुपर 3G लॉन्च करना था तो हम लोगों ने बाकी जो हमारे जो दूसरे मोबाइल नेटवर्क्स हैं उन वो किस तरह से सर्विसेज ऑफर करेंगे या उसको एंटिसिपेट करते हुए हमने पहले ऐसी से आसान सर्विस कर दिया। जी हाँ, कि क्योंकि 3G को जितने ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा या उसकी अवेयरनेस जितनी ज़्यादा बिल्ड होगी उतना ही ज़्यादा ओवरऑल बेनिफिट होगा कस्टमर्स को भी और हमें भी। सो हमने कोई इस तरह की कोई एस्ट्रिक्स वगैरह जो छुपाई है भी वो- नहीं। हाँ, छुपन छुपाई नहीं खेल रहे। छुपन छुपाई नहीं खेल। गैजेट का भी वो हो जाता है, अलग अलग कंपनीज के ब्रांड से फोन्स होते हैं। मेरे ख्याल से अगर आपके नेटवर्क आपको आसान तरीके से वो उसकी एक्टिवेशन प्रोवाइड कर भी देता है तो लोगों को प्रॉब्लम आती है उस गैजेट में किस तरह उसको एक्टिवेट करना है। उसके लिए भी तो कोड सर्विस होता है सेंटर कि पे तो आप वहाँ पे वेदर स्टाफ अवेलेबल है जो वो 3G trained आपके होता है, फोन तो में या नहीं। अच्छा, तुम लोग एक दूसरे से कितनी बातें छुपाते हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। बहन छुपाना पड़ता है, छुपाया करो। कितनी खासियतें दे दी हैं। और क्या खबर है? अपनी अम्मी अब्बू की कोई बात बताई, सारी बताने मिलेंगे। एक बुक लिखे आप, बहुत बहुत पब्लिश होगी, बहुत अच्छी लगेगी। एक बुक लिखे आप। ये रोज जो है ये किताब खुलती है यार। फुल ऑफ इंफॉर्मेशन माशाल्लाह। हाँ। ये वाली लाइन तो पता है बहुत अभी अच्छी गोल्डन पीरियड होता है ना तो सब बता देते हैं मम्मा ने ना मुझे इस बात पे डांटा, इस बात पे। बाद में मियाँ कह रहा होता है सही बात पे डांटेगी तुम्हारी अम्मी को। तो अपनी अच्छी बातें बताओ ताकि कोई ताने सुनने का मैं मौका एक ही महीने नहीं। पहले से रहने आ जाऊंगी ट्रेनिंग के लिए। बता रही हूँ तुम्हें, तुम मेरे शो पे गेस्ट हर हफ्ते आ जाए करो, मैं तुम्हें टिप्स दूंगी बहुत, पक्का बना के भेजूंगी। मुझे भी कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। आप यासिर के पास जाइए। फोन करता है यासिर को। हाँ नादिया, तुमने कोई टिप्स देने हैं? हाँ, टिप्स तो तुम्हें क्या लगता है सारी बातें बता देनी चाहिए मियाँ को शादी से पहले? नहीं, सारी बातें नहीं, कुछ थोड़ी बहुत थोड़ी सी चीजें जो है वो बातें आपको छुपानी तुर्क जरूरी का होती पत्ता है। संभाल के रखे। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो इससे हर चीज जो है वो उगलवा लो। अच्छा, हर चीज। हाँ,
हर चीज। मैंने आपकी पहली वाली बात भी पिक कर ली और मैंने अपनी पूरी अप्लाई कर ली। लड़के जो है ना वो पुराने अफेयर्स नहीं बताते, बहुत कम बताते हैं। अगर 5 होंगे तो उसमें से 1 बता देंगे और आपको लगेगा कितने सिंसियर है। सीरियसली, मेरे मियाँ ने मुझे 1 बताया और मैंने कहा यार कितना अच्छा इंसान है। बाद में उसके भाई बहनों ने बताया 1 नहीं थे और भी थे। मैंने तो सबको ही बता दी। वो एक पता चलने पे उनकी इतनी जिंदगी वो ही होगी। हाँ आपने की होगी। 12 साल से ताने दे रही हूँ। चलिए तुम किस बात पे ताने देती हो वासिफ को? हल्के फुल्के जरा तंज बन जाए, किस बात पे? यूजुअली टाइम ना देने पे बहुत हाँ। ज़्यादा वो करती हूँ, और वो गैदरिंग्स वगैरह में नहीं जा पाते, सोशलाइजिंग इतनी नहीं हो पाती। हाँ। तो इस पे बड़ा हमारी कौन ज्यादा डर। नॉन सोशल है? नॉन सोशल दोनों ही नहीं है, बस एक ये है कि टाइमिंग्स का थोड़ा सा इशू Issue है। हो जाता हाँ, है। उसकी वजह से सोशल होना चाहे भी तो नहीं हाँ। हो पाते सही से। लेकिन हम दोनों के वर्किंग आवर्स डिफरेंट है। आपको सुबह सवेरे सेम ही उठना है होता दोनों है, के। हाँ। हाँ है ना? More सुबह like से मैं आपका सुबह में काम स्टार्ट करता हूँ, फिर मिड में मेरा ब्रेक होता है, फिर दोबारा शाम में स्टार्ट करता हूँ। हाँ। Meanwhile ये फ्री होती है तो फिर वो जिम में बैठी वेट कर रही होती है या फिर इस तरह करती है या फिर तो घर पे इसको नहीं लगा है एक्सरसाइज वगैरह पे? जिम जाती है ना। अच्छा, तो लाइक जिम जाते तुम भी लग गई। हाँ तो मैं शुरू से ही जिम और अगर ये शादी के बाद मोटी हो गई तो कोई पेनल्टी लगेगी कैसे क्या हो हो? जाएगी मोटी? ये तो आपकी जिम्मेदारी है, यो इतना तो हो ही ये ना तो जाए मोटी। हाँ, जहाँ मैं फील हुआ सोनिया जाओ डाइट करो, अब बस बहुत हो गया। अभी भी कहते बल्कि थे। लोग अब इसके बजाय मुझे बोलते हैं क्या कर रहे हो, ये दुबली होती जा रही है। जहाँ जाते हैं क्या कर रहे हो, ये दुबली होती जा रही है। यार ये तो फ्री ट्रेनर मिल गया जिंदगी भर ये की। अभी तो फ्री ये ट्रेनर शादी ट्रेनर से- नहीं मिल गया, फ्री प्रमोशन है इनकी। लोग मुझसे पूछते हैं इनके बारे में। नहीं, ये अभी तो ये शादी से पहले की टेंशन की वजह से ये इस वक्त वेट लूज हो रहा है। आफ्टर अ लिटिल व्हाइल वो सेट हो जाएगी। अच्छा, शादी के बाद सिर्फ बीवी का ही वेट इंक्रीज नहीं होता, माशाल्लाह मियाँ का भी होता है। बीवी प्रेग्नेंट होती है तो मियाँ भी साथ प्रेग्नेंट हो जाते हैं। वो और तो वही खाने और वही जो है वो रूटीन जो है हाँ। वो फिर हस्बैंड भी जो है वो फॉलो कर रहे फॉलो कर रहा ये तो हूँ। मेरा काफ़ी सारे मेरे जो कस्टमर्स हैं ना, जैसे अगर मैं किसी को मोटिवेशनल कोई वो दे रहा होता हूँ, सेशन दे रहा होता हूँ, हाँ। तो उनसे बात करते हैं, हम सारी चीज़ें पूछते हैं, उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग, फिर वो सबसे पहला उनका रीज़न था यार शादी हो गई है, 3 बच्चे हैं, अब क्या मेरे ये मियाँ तो ने क्या होना ही है। बताई थी आपको मैं- वजह? तो मैं जी, मेरे मियाँ उन्होंने भी यही बताई थी। अरे यार ये देखो शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब क्या करना है, मुझे वापस आना है, हाँ। जवान होना है मुझे दोबारा। वापस आना 2 दिन में भाग गए। हम वापस आ रहे हैं। और हाँ तो मैं यही कहता हूँ चैलेंज के ठीक है, मैं भी शादी के 8 साल बाद आपसे मिलूंगा, फिर देखेंगे कितना डिफरेंस होता है। आई टेक इट एज अ चैलेंज के भाई देखो ना, नादिया को देख लो, नादिया के मियाँ और ये दोनों फिट फाट है माशाल्लाह। नहीं, जो मेंटेन रखना चाहते हैं ना वो रखते हैं अपना। कभी आतिफ की तो कभी तोन वोन नहीं निकली ना? नहीं, कभी भी नहीं, बाल और तोन सलामत। कभी भी नहीं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। चलो नादिया, फिर हम दोनों मिलकर चलें ब्रेक की तरफ। बिल्कुल हाँ, ब्रेक की चलते तरफ चलते हैं सही। और हम वापस आएंगे बहुत जल्दी। हाँ, गुड मॉर्निंग डबल पाकिस्तान। द स्पीड। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जी आज हमारा शो कुछ डिफरेंट आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 होस्ट हैं। निदा नहीं बल्कि नादिया हुसैन भी निदा के साथ हैं और ये दोनों इसलिए यहाँ मौजूद हैं क्योंकि जोंग दे रहा है आपको डबल स्पीड, तो इसलिए हम दे रहे हैं आपको डबल मज़ा और डबल एंटरटेनमेंट। डबल एंटरटेनमेंट और वो भी सुपर स्पीड के साथ, सुपर 3G सुपर 3G के साथ। एंड यहाँ पे जो सुपर ब्रेन्स भी बैठे हैं और सुपर गेस्ट बैठे हैं, सब कुछ सुपर है यहाँ पे क्योंकि जोंग आपको दे रहा है सुपर 3G। और बीच में हम लोग ब्रेक के दौरान हम लोग कुछ बात कर रहे थे अबाउट सोशल पैकेजेस जो आप आपके सोशलाइजिंग के बारे में बात शुरू हुई थी, लेकिन अब सोशल पैकेजेस भी जो है जोंग ऑफर करता है, तो वो उसका क्या है, वो किस किस्म का एक जोंग ने सोशल पैकेजेस में हमें मिल क्या जी रहा मैं है? बताता हूँ। अब जोंग मतलब की बात करते हैं ना नादिया। जोंग ने अपने कस्टमर्स को एक्सपीरियंस दिलाने के लिए
फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और स्काइप, इनके ऊपर यानी कि वो फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। ओहो, एंड देयर आर नो एस्टरिस्क्स, नो देखिए मुफ्ते की चीजें ज्यादा फ्री इंटरेस्टिंग इस्तेमाल होते कर हैं लोग सकते हैं। पूछते दैट हैं। मीन्स के आपकी जो यूजेज है, लाइक जो आप जो डाउनलोड स्पीड है या जो भी है वो इस्तेमाल नहीं होगी। नहीं, जैसे वो लिमिटेशंस होती हैं कि डाउनलोड इतने नहीं, लिमिट तक जा सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, they can Skype पे freely भी? experience, yeah, they can experience all of these for free. तो किस उसका चीज मकसद पे जो ये है वो आपकी यूजेज इस्तेमाल होती है? जो आपके मेगाबाइट्स होंगे वो किस जी। चीज पे पैसे किस इस्तेमाल चीज पे होंगे? बनेंगे मतलब? नहीं, अगर कोई और ये तो सोशल पैक की सर्विसेज हैं। इसके अलावा अगर कोई और लेट्स से वीडियो स्ट्रीमिंग करनी है या कोई डाउनलोड्स करने हैं या ब्राउजिंग करनी है, उसमें आपकी उसके इस्तेमाल ऊपर होगी। जो है इस्तेमाल बाकी ये सारा पैकेज साथ मिलेगा। लेकिन- बाकी अच्छा, और क्या फिर है? बात लेकिन ज़्यादातर कस्टमर्स जो हैं, आई थिंक अबाउट 60% ऑफ द टाइम जो हम नॉर्मली हमें जो कस्टमर्स फीडबैक देते हैं वो फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो 60 to 70% उनका जो इस्तेमाल है वो एब्सोल्युटली है। फ्री हो जाएगा। और अगर अपनी आप फ़ोन डिवाइस पे भी देखें तो जो उसमें अगर आपकी मेमोरी का जो यूजेज आ रहा होता है उसमें अगर आप चेक करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो कंज्यूमिंग जो है वो फेसबुक होता है। उसके अलावा आपका मेल बॉक्स और 2-3 एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रही होती हैं। अगर वही फ्री हो जाए तो फिर तो अच्छा, बासित पे बीच में उसने पूछा था कि जो अगेन हम हैंडसेट पे वापस घुमा के हैंडसेट पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि बेसिकली जो 3G है वो आपके हैंडसेट पे भी डिपेंडेंट होता है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन कौन सा है। तो अभी आपने बीच में कहा था कि आप जो है जोंग कस्टमर्स को एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे फ्यूचर में, आइंदा जो है वो आप प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप सहूलियात ऐसे देंगे कि जो कस्टमर्स को 3G फ़ोन्स आप फराहम करेंगे। यानी जो इनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है उनको जोंग फराहम कर सकता है स्मार्टफोन, और वो कैसे? लेकिन वो आप बताइए। हाँ, वो वो बड़ा अभी simple आइंदा होगा, अभी नहीं है। नहीं, एक सर्विस ऐसी है जो अभी हम दे रहे हैं और एक अपकमिंग है। दोनों बता दीजिएगा पहले। yeah. अब जो दे रहे हैं वो उस पर जिक्र करें। सो मैं सिंपली पुटिंग इट के एग्जाम्पल के थ्रू बता दें। कि लेट्स से एक फ़ोन है, उसकी कीमत है 20,000 रुपये। ठीक है, एक स्मार्टफोन की। जी, एक स्मार्टफोन की कीमत है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ रियली गुड स्मार्टफोन। जोंग जो है वो हुआवे के साथ पार्टनर करके हुआवे के हैंडसेट्स जो हैं वो दे रहा है। वो स्मार्टफोन अगर कोई ख़रीदना चाहेगा तो लेट्स से वो हैंडसेट 20,000 रुपये का है। अगर वो 20,000 रुपये का हैंडसेट खरीदेंगे तो 20,000 रुपये की वर्थ का फ्री एयर टाइम जो है वो कस्टमर्स को हम दे देंगे। सो वो फ्री एयर टाइम वो जब तक चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो उल्टा पूरा भी हो साल। सकता है कि अगर 20,000 का रिचार्ज कराएं तो आप 20,000 का मोबाइल दे देंगे, है ना? वही वाइस वर्सा। इट्स एन एक्सीलेंट, इसका हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल और वो रहा है। 20,000 का जो क्या कहते हैं, जो हैंडसेट नहीं, जो रिचार्ज है वो आप सारा साल यूज सारा साल यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसके बेसिकली अगर हम 2-1 साल, मेरे ख्याल से 20,000 काफ़ी सारा अमाउंट है। मेरे ख्याल से साल 1-1.5 साल तो निकल ही जाएगा आराम से। आपको फ़ोन फ्री मिल जाएगा। So phone फ्री free मिल है। जाएगा। फोन फ्री हो जाएगा। और आगे चल के हम फिर फोन जो है वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर भी आई थिंक ऑफर करेंगे, आगे चल के ये हमारा करें। हमारा पर एक वो ख्याल है सिर्फ एक किस्म का फोन नहीं होगा, वो किसी किस्म का मुख्तलिफ भी किस्मों फोन के है। फ़ोन हो सकते हैं। अच्छा, डिफरेंट सैमसंग्स हो सकते हैं, नोकियाज हो सकते हैं। वो क्या है जो सोनिया ने आपका कमर्शियल किया है, उसकी क्या कहानी है? हाँ जी, अभी आप मैं समझी वो अभी उसकी शादी होने वाली तो जोंग उसको सब कुछ दे रहा है अभी आप जहेज दे रहा है। अभी आप डबल द स्पीड डबल द फन की बात कर रहे थे, तो आई वांटेड टू टेल एवरीवन कि सोनिया ने हमारा रिसेंटली एक कमर्शियल किया था जिसके नतीजे में हमारी जो सेल्स हैं वो भी डबल हो ओए गई। So I think it ओए। worked out very क्या- well. तो अब तो बनता है जहेज बनता है। 8 को माशाल्लाह निकाह है और रुखसती कब है? दिसंबर में। तो बस जोंग Sure. अनाउंस कर दे जोंग की तरफ से। अभी पूछ के आपने तो- बताएंगे। अच्छा, तो वो उसमें क्या स्कीम है वैसे? वो बेसिकली ये था कि जो लोग जिन्होंने जोंग की सिम इस्तेमाल नहीं की, हाँ। अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो देर एलिजिबल, वो घर की जितनी भी फर्नीचर होता है या अप्लायंसेस होती हैं वो हम फिर उनको देते हैं। अच्छा, ओके, वेरी गुड। अच्छा भाई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम जानना चाहते हैं सोनिया के वासिफ के बारे में, लेकिन उनकी अपनी ज़बानी नहीं बल्कि उनके स्पाउस, होने वाले स्पाउस की ज़बानी।
तो अब मैं रैपिड फायर करूंगी वासिफ से और वो चीजें पूछूंगी मैं सोनिया के हवाले से, ठीक है? देखते हैं कि कितना जानते हैं दोनों एक दूसरे को। कितने अरसा हो गए तुम लोगों की मंगनी को? 4 साल 4 साल 4 साल हो गए। 4 साल में कितने झगड़े फड्डे हुए? कुछ गिने हैं कभी उंगलियों पे? अनकाउंटेबल। क्या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। और सबसे लंबा कितने दिन कितनी रातें चला? 5-6 घंटे 4 घंटे बस हाँ यार बोरिंग हो तुम लोग। लेकिन बनाता कौन 5-6 घंटे बहुत खौफनाक होते हैं। हाँ। सब कुछ खत्म हो जाता है दुनिया में। अरे हाय, और लड़ाई रिश्ता अच्छा, खत्म। जब उस 5-6 वक्त सबसे घंटे ज्यादा फोन यूज होता है। जब 5-6 घंटे खतरनाक होते हैं तो उस खतरनाक जुमरे में आपकी कौन कौन से करीबी लोग आते हैं? आपकी दोस्तें, आपकी माँ, आपकी बाप, बहन भाई, कलीग्स, डायरेक्टर्स, या फिर आपकी तरफ के लोग? नहीं बेसिकली मैं तो किसी को बताती ही नहीं कि फड्डा शड्डा हुआ है, तो फेस से ऐसा लग जाता है किसी को, वो एक और बहन बात है। रवैयों से जाहिर हो जाए। लेकिन बात सिर्फ हमेशा फूल लेके सेट पे पहुंच जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कोई ना Oh कुछ my कुछ ना कुछ God. हुआ है। कौन से फूल लेके पहुंचते हैं वासिफ? वैसे तो मुझे गुलाब पसंद है, रोजेस पसंद है, लेकिन इनको शी क्या लाइक्स वाइट फ्लावर्स, तो कोई भी सीजन के होते हैं तो हाँ, फूल लेके पहुंच गए। अरे तो फिर हाँ, मनाता कौन है? ऑब्वियसली यही ना, फूल लेके पहुंचेगा तो बनाएगा भी यही। दूसरी की बात नहीं, ये तो लड़की तुम्हारे की साथ जॉब है। उल्टा होता है। सुनो नादिया, तुम्हारे साथ उल्टा होता है, आते फूल लेके पहुंचते हैं, बनाती तुम हो। सॉरी आते हो। ज्यादा फटे होते नहीं है, शुक्र है। नहीं वैसे खैर बहुत कम ऐसा होता है, बट वैसे भी अगर ऐसा होता है ना कि अगर एक आध दिन अगर कोई ज़्यादा सिटिंग नहीं हुई है, वो हुआ है और सोनिया ज़्यादा बिजी हो गई शूट पे या मेरा इतना हो गया, तो मोर लाइकली फ्लावर्स बहुत कॉमन वो है लोग बहुत। अच्छा, अब अगर सोनिया कभी आपको मनाती तो वो क्या लेकर पहुंचती है आपके पास? जिम? सोनिया वैसे मनाती तो नहीं है, लेकिन पहुंचती भी नहीं है कभी। क्या वो But, बॉक्सिंग के वो लेकर ग्लव्स लेकर पहुंचती है? बिकॉज ये तो खाती नहीं है चॉकलेट्स, मैं खाता हूँ तो बेसिकली सारी इश्तेहार चॉकलेट्स की कर रही होती मोटा है। करने का इरादा है तुम्हें? हाँ शी उसकी मेरी वैसे ही इतनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है, उसकी ये परेशानी रहती है कि वेट लॉस हो जाएगा, वेट कम हो रहा है, वेट गेन करे, तो शी ऑलवेज गेट कॉन्शियस कि ना मेरा वेट बासिफ कम को ना हो हमें रहता जाए। है कि शुगर लेवल मेरा मेंटेन रहे, तो वो चॉकलेट्स वगैरह बिकॉज मेरी यूज दिन की 6 मील्स होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली अपनी सारी वर्कआउट से पहले की मील, बाद की मील और ये वेट कितना कराती है आपको जब कहीं आप लोगों को जाना होता है तैयारी में? ये कितना वेट है? आई विश घड़ी में नंबर सारी ज़्यादा चीजें होते। याद करा दी हैं मैंने। आई विश घड़ी में नंबर ज़्यादा होते। अच्छा। सबसे ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ऐसी बात होता है, इंतज़ार बहुत बहुत करवाती है ना, तो ऐसा किया अभी करो, आपको नहीं झूठ झूठ करवाया? बोल दिया करो। अभी आपको नहीं करवाया? नहीं हमने नहीं करवाया, हमें नहीं कराया, यहाँ कमिटमेंट नहीं निशान पड़ती किधर है, है? हमें पता नहीं चला। योर सिक इनको बता रहे सिर्फ एक हफ्ता रह गया, ऐसी बातें नहीं करते कभी। हाँ भाई, तो आज अच्छी सारी अच्छी बातें करते हैं। वापस- गाजने दिन कम बाकी हैं, अब कभी तारीफें करते रहो बस। ये तो मुझे बहुत पसंद है, कबूल मैं है, खुद पहले वही कहता हूँ कि बोले। लेट आया करो, अच्छा लगता है जरा सा वो। अच्छा ये तो मैंने खुद कहा था। अच्छा, तुम लोगों को निकाह पहले क्यों हो रहा है? मतलब वो तो होता है ना कि बाहर पेपर्स बनने हैं, तो ये क्या चक्कर है? असल में वो वासिफ के भाई जो है ना वो लंदन से आ रहे हैं। अच्छा। अब वो क्योंकि आपको पता है बाहर से आना इतना आसान नहीं होता, नहीं। वो शादी फिर अटेंड ही नहीं कर सकेंगे, तो उनका ये था कि मैं अब आ रहा हूँ तो अपने भाई का कोई ना कोई फंक्शन अटेंड करके जाऊँ, बच्चों की स्कूलिंग का जो वो ज़्यादा अच्छा, वैसे एक बात बताओ, निकाह बड़ा खतरनाक होता है। निकाह के बाद 15 दिन बाद दूल्हा कहता है मैं तो अपनी दुल्हन को लेके जा रहा हूँ, रुखसत ही करो। ऐसा मैंने बहुत दफा देखा है। तो ये खतरनाक तो नहीं, तो अच्छी बात है। भाई वो उसके कोई अरमान होंगे, कुछ होगा ना, वो सोच रही होगी कि जोंग वालों से जहेज देंगे, तो अभी आई लाइक इट। चलो जी, हम जानते हैं कुछ इन दोनों के बारे में। जोंग के बारे में तो हम आपको वक्तन फवक्तन बताते ही रह रहे हैं, लेकिन आज कनेक्शन बड़ी अच्छी बनी है, क्योंकि ज़्यादा मैंने कहा मोबाइल यूज़र्स ज़्यादातर वही होते हैं, या तो जो मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर होते हैं, किसी और शहर में रह रहे होते हैं, या फिर वो मियाँ बीवी जो मियाँ बीवी बनने वाले होते हैं, यानी कि मंगेतर होते हैं, है ना। तो इसलिए ज़रा इनके बारे में जानते हैं। वासिफ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, सोनिया अपने सीक्रेट्स बताती है या अपने सीक्रेट्स छुपाती है? औरों को हाँ, जाहिर है नहीं बता, बिल्कुल नहीं। औरों को किसी और को और नहीं, अगर आपकी बात करें तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं छुपाती। अच्छा, सोनिया बिल्कुल बाकी कोई बात बिल्कुल नहीं नहीं छुपाती? बताता, बिल्कुल नहीं छुपाते, उल्टा कह दिया। सोनिया नहीं छुपाती वाकई? सच नहीं में? नहीं नहीं नहीं, सोनिया के बारे में पूछ रहे हैं कि ये बताती है अपने सीक्रेट्स कि नहीं हम बताती? तुम्हारे बारे में नहीं पूछ रहे, हम सोनिया के बारे में पूछ रहे। सोनिया अपने सीक्रेट्स मुझे बताती है, ये पूछ रही हैं आप? हाँ। हाँ, बताती है, बताती है, बल्कि मुझसे छुपाती नहीं। डिस्कस करती है
कि इसका किस तरह सोल्यूशन निकालना है या किस तरह से टैकल करना है, कोई सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाती है, हर सेट पे हो, बार। फैमिली में हो। रैपिड फायर है ये, इतना Even- लंबा जवाब नहीं देना उसको। ठीक है। रैपिड फायर है ये, हाँ। रुक रुक रुक, जल्दी जल्दी जल्दी। सोनिया रोती है या रुलाती है? रोती है। रोती है। सोनिया के फ्रेंड्स ज्यादा हैं या एनिमीज ज्यादा हैं? फ्रेंड्स। अच्छा। सोनिया कपड़ों के मामले में कॉन्शियस है या बिल्कुल भी नहीं कॉन्शियस? बहुत कॉन्शियस है। अच्छा, इस्त्री हुई है सही नहीं हुई है वो हाँ, सब। बहुत ज़्यादा। सोनिया को किचन में खाना बनाना पसंद है या खाना खाना पसंद है? किचन के बाहर आके खाना पसंद है, किचन में जाना ही नहीं पसंद। किचन में सिर्फ जब जाती है जब इसको दिल चाहता है मेरे लिए कुछ बना दे इस तरह। इफ्तार पे कभी आ रहे होते हैं। हाँ, क्या बनाती है आपके लिए? ऑमलेट, चाय। यू पकोड़े भी बनाए थे। हाँ, एक अफ्तार में दफा, ऑमलेट? एक दफा पकौड़े बनाए थे। पकौड़े। अच्छे थे कि जले हुए थे? यही सही बनाए। जब बनाती है तो अच्छा बनाती है। बनाना तो आता है। सोनिया को सर्दियाँ पसंद है कि गर्मियाँ? गर्मियाँ पसंद है, सर्दियाँ बुरी लगती हैं, लेकिन जब गर्मी आ जाती है तो कहती है गर्मी को आ गई। सोनिया गुस्सा ज्यादा करती है या गुस्सा बर्दाश्त ज्यादा करती है? गुस्सा कम करती है लेकिन बर्दाश्त भी नहीं करती। अच्छा, दोनों मतलब चीज। बहुत कभी कभार जब करती है, आता है लेकिन जब तो आता है छप्पड़ तो फाड़ के आता हाँ है। हाँ हाँ, तो डरते रहो इसके गुस्से के आने वाले बाद। बहुत डरना। डरे। अच्छा, और वो सारा गुस्से का इजहार फोन पे ही कपटी, होता है? हाँ। फोन पे ही होता है सारा गुस्से का इजहार? मोर लाइक आमने सामने भी करते फोन पे भी नहीं, आई गेस मैसेजेस पे। मैसेज तो वही फोन मतलब नहीं, मैसेज, सुनाती नहीं आवाज। आवाज नहीं सुनाती। हाँ वो क्योंकि फोन करती हूँ ना मैं, तो वो फिर मुझसे आगे बोला नहीं जा रहा होता। चीखा नहीं जाता होगा। मतलब ये जो आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके मुंह में बहुत सारे अल्फाज आ रहे होते हैं लेकिन आप तो डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो सबसे अच्छा तरीका आप मैसेज कर दें। और मैसेज में तो फिर ऐसे इतनी टाइम पे गलत कॉल भी की जाए तो वो डिस्कनेक्ट कर रही होती है। ओए ओए ओए। मैसेज पे ही पढ़िए आप ये खबर। नाराजगी का इजहार करने का बेस्ट तरीका है नादिया ने। यूजर बिजी। यूजर बिजी एंड रीड द टेक्स्ट। ब्लॉक कर दे गुस्से में, तो अब शादी के बाद आप एक दूसरे को ब्लॉक या भी कर अरे रहे अच्छी अच्छी बातें भी तो कह रहे हैं, सिर्फ राई वाली बातें की जा मैं रही है। आपको सब सारी हकीकत बता व्हाट्सएप रही पे हूँ। वॉइस मैसेज भेज दिया हाँ वो करो। आता है। हाँ, और सबसे ज्यादा व्हाट्सएप पे सीन आया हुआ है और रिप्लाई नहीं आया हुआ। यस। उस पे तो पता लग जाता है। अच्छा, सोनिया कपड़ों की धुलाई करती है या लड़कों की पिटाई करती है? क्या मैंने इसने सुना कभी है लड़कों की पहले पिटाई? कभी पिटाइयाँ की है इसने अच्छा? यूनिवर्सिटी के तौर पे। आई एम नॉट श्योर बट आपने कैसे हिम्मत की इसे अपना इजहार नहीं था ख्याल मुझे। करने ये की? सब राज बाद में खुले हैं, अच्छी बात है। अच्छी हाँ बात। ये पता लगता है, फैमिली कजन्स और फिर दूर के दोस्त, ये यूनिवर्सिटी फ्रेंड। डर नहीं लगा सोनिया से इजहार वो करते हुए? बताते हैं भाई इसने तो सोनिया से इजहार करते हुए डर नहीं लगा? नहीं। नहीं? कितने दिन लगे इसको मनाने के लिए? शायद पहली दफा में हो गया था, लेकिन मनाना बहुत तो नहीं जल्दी। पड़ा। क्या ऐसा किया भाई? नहीं हम लोग दोस्त तो बहुत पहले से थे। अच्छा। तो काफी ये जिम में आते time थे पहले। आपके? नहीं, हमने एक प्रोजेक्ट साथ किया था, एक वीडियो सॉन्ग। इसका पहला सबसे प्रोजेक्ट पहला था। प्रोजेक्ट था सबसे मेरे पहला पास। सोनिया प्रोजेक्ट। का सबसे पहला तो प्रोजेक्ट उसके 1 साल तक वो आना जाना तो रहता था, फ्रेंड्स में हिंदी में गए किसी दोस्तों की तो हाँ। वहाँ मुलाकात हो गई, इस तरह से मूवी पे जा रहे तो इस तरह तो पहले प्रोजेक्ट में इन्होंने अपने डोले दिखा दिए थे, इम्प्रेस हो गई मस्कुलर मैन। ज्यादा वेट हुआ। आई यूज्ड टू बी बिगर देन दिस, अब तो काफी दुबला हो गया, वेट कम किया हुआ। बट पहले तो ये का शो भी था। हाँ, हाँ उस वक्त शो भी करता था। अच्छा, उसी अच्छा। वक्त की बात है। Good इम्प्रेस morning किस पाकिस्तान, चीज I से हुई used to do this तुम? ब्रेन से कि मसल से? पता नहीं, शक्ल से शरीफ लगते हैं इसलिए। वो वाली बात है, फोन से इम्प्रेस हुई या फोन के पैकेट से? शक्ल से Speed से। शरीफ, शराफत से इम्प्रेस हुई तुम, है ना? अच्छा, वैसे सोनिया दोस्ती में पहल करती है या दुश्मनी में पहल? दोस्ती दोस्ती में। अच्छा, She's very friendly. तो ये तो हो गए सोनिया से सवाल जवाब। अब वासिफ से शुरू करें। वासिफ के सवाल जवाब जी। सोनिया से शुरू करें। अच्छाइयों को वासिफ जल्दी अडॉप्ट करता है या बुराइयों को? अच्छाइयों को, बुराइयों को तो बहुत ज्यादा वो करते हैं। तो नहीं लगता कि Side किसी से। जब इसमें थोड़ा सा गुस्सा या कोई ऐसी बुरी चीज आ रही हो तो तुम नहीं कहती आजकल किसके साथ बैठ रहे हो? नहीं नहीं, यूजुअली वो ही मुझे कह रहे होते हैं कि आप बदल रही हैं, आप प्लीज अपना अपनी company change करें। कंपनी नहीं, अब देखें अपना अपना वो लें, जायजा। जायजा लें, हाँ कि कुछ लोग हो आप रहा है जन आपसे गलत। बात करते हो लखनऊ से ताल्लुक है। आप अपने पैर जमीन पे मत रखिएगा, वैसे मैं आपके माइले हो जाएंगे। आपके सवाल की तरदीद कर दूँ, जो आपने कहा ना कि आजकल किसके साथ बैठ रहे हो, ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो वो तो वापस घूम के आ जाएंगे, बिकॉज सबसे ज़्यादा टाइम तो सोने के साथ ही स्पेंड होता है। सीरियसली। अच्छा जी, गुस्से में खामोश हो जाते हैं वैसे या फिर
खामोश, इतना खामोश, कितने इतना मजेदार। खामोश। दोबारा बोलो खामोश। 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 इतना खामोश कि दूसरे का गुस्सा और ट्रिपल हो जाए। ओए होए होए। ये तो सच अच्छी बता बात रही है, खामोशी से दारबला टल जाती है। नहीं, किसी ने गलत कहा है कि मुझे तो खामोशी बड़ी से ना रोबदार गुस्सा, रखी है ना। लड़ाई खत्म हो जाती है। ऐसी किसी ने बिल्कुल गलत कहा है, लड़ाई हाँ। खत्म नहीं होती उससे। अच्छा। बता रही हूँ। ओए होए होए, और ज्यादा तब चढ़ती है। और जाहिर सी बात, बस लक पर बिलीव करते हैं या फिर मेहनत पर यकीन रखते मेहनत हैं? अच्छा, पैसे बचाते हैं और आते हैं, बहुत बचाते हैं। बहुत बचाते हैं। अच्छा, ड्राइव करना ज्यादा पसंद है या पार्टी अटेंड करना ज्यादा पसंद है? लॉन्ग ड्राइव पे जाते ज्यादा या सोशलाइजिंग ज्यादा करते हैं? वैसे तो ड्राइव ही करते हैं ज्यादा, हाँ। क्योंकि सोशलाइजिंग का तो टाइम कम मिलता है। वैसे इतने पार्टी बॉय नहीं है। अच्छा, पार्टी बॉय। यादाश्त अच्छी है या भुलक्कड़ है? बहुत अच्छी है। हाँ, सारी बुराइयां भी याद रहती हैं। बात याद रहती ये है। बड़ी खतरनाक और चीज़ सारी है। डेट्स भी याद रहती है। डेट्स मतलब ये तारीखें, Birthday, वो birthday। दूसरी वाली डेट्स नहीं। ऑपोजिट है इस मामले में। हाँ। यूजुअली लड़कियों को याद रहती है। हाँ, मशवरे लेते हैं या मशवरे देते हैं? देते हैं, देते हैं। लेते भी हैं, लेते भी हैं, लेते भी। और गिफ्ट्स देते हैं या सिर्फ लेते हैं? दोनों लेते भी देते भी। अच्छा, ये पता है तुम्हें कि देर तक सोते हैं जल्दी उठ जाते हैं? जी, मुझे छोड़ने के बाद भी, फोन पर बात करने के बाद भी फिर सोते हैं हाँ। और मुझसे पहले उठ जाते हैं। अच्छा, खराटे लेते हैं या नहीं लेते हैं? ये पता है तुम्हें? ये तो नहीं पता, मतलब? क्योंकि उससे पहले फोन बंद हो जा रहा है। नहीं तो फोन पे जब बात करते करते सो जाते तो तुम्हें खराटों की आवाज नहीं आती? नहीं, फोन पे वैसे फोन पे आवाज ही नहीं आती। वो तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए कॉल करते हैं हम। हाँ। वरना वो फोन करते ही वापस हो जाते हैं। अच्छा, तो वो वाला फोन सीन करते ही सो जाते हैं। ये मुझे भी नहीं पता, तो ये क्योंकि मैं सो रहा होता हूँ। नहीं, लेकिन लोग कहते हो ना, जैसे मैं बड़ा शो मारती थी कि मैं कभी खराटे नहीं लेती, यासिर भी बड़ा शो मारता था, लेकिन जब हम थके हुए होते तो दोनों एक दूसरे को कहते हैं तुम, मुझे इतनी शर्मिंदगी होती है सुन के कि मैं भी हल्के पुल्के खराटे लेती हूँ। औरत कोई ले तो शर्मिंदगी होती है। हाँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सुनूं अपने, लेकिन मैंने आज तक जिंदगी में नहीं अपने सुने। ज्यादा इंसान मेहनत करता है ना, फिर रात को हाँ। सोता है तो वो एक थकावट जो है वो नानी, तुम्हारे साथ हाँ, कभी ऐसा हो? तुम भी तो माशाल्लाह कभी सैलून का काम कर रही हो, कभी कुछ कर रही हो, कुछ बच्चे भी संभाल रही हो, तो तुम्हारे साथ होता है कि तुम मुझे snore करती मुझे हो? खुद तो नहीं पता, लेकिन ये कि एक दो दफा आतिफ ने बताया है कि हाँ मतलब कि, और वो भी बहुत ही रेयरली होता है। हाँ। लेकिन ये कि हो जाता है ऐसे। और आतिफ लेते हैं कराटे? नहीं, कितनी लकी हो तुम। मैं तो मियाँ को उठा देती हूँ, चलो मैं सो जाओ। आप कराटे तो नहीं लेते ना? हाँ, सॉरी, मैं आप कुछ अजीब से सवाल कर। यासिर भाई को उठा के पूछते तो नहीं, आप जानबूझ के ले रहे हैं या सो रहे हैं वाकई? गुड आइडिया, अगली दफा यही करूंगी। जी जनाब, तो ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे। नादिया हुसैन और मैं आज शो लेकर चल रहे हैं किसी तरह एक साथ, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं जोंग की डबल स्पीड सुपर 3G के थ्रू, और डबल फन, डबल मस्ती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक बहुत प्यारा सा कपल है, सोनिया और वासिफ, जिनकी अनकरीब जो बंधन में बनने वाले हैं, अभी मंगनी शुदा हैं 4 साल से, और 8 अगस्त को इनका खूबसूरत सा निकाह होगा, जिसमें ये मुझे भी बुलाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। हम तो अपनी बातें कर रहे थे, अब जब डबल लोग होंगे, वासिफ, हेलो, आ गई है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। एक्चुअली हम बड़े कैजुअल हुए हुए थे और हम पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। हम बातें, बहुत सी बातें कर रहे हैं। अच्छा, हम जो बातें करते वो बता देते ना लोगों को, नादिया। हाँ, हम एक्चुअली जो है ना बड़ी मजे की बातें कर रहे मेकअप की थे। बातें, मेकअप की और सोनिया की निकाह की तैयारियों की बातें कर रहे तो हम थे। ऑन स्क्रीन भी कर लेते हैं, क्या ख्याल है? अब देखो तुम्हें गाइडेंस मिल जाएगी। जोंग से तुम्हें ये फायदा हो जाएगा, जब भी तुम कोई भी चीज सिलेक्ट करने जाओगी, तुम सुपर 3G इस्तेमाल करते हुए उसको फौरन डाउनलोड करोगी, उसको पिक्चर को, और गूगल से सर्च करूंगी। सर्च करोगी, और फिर उसके बाद हाँ। पिक्चर तुम भेज दोगी वासिफ को। नहीं, ये तो तुम्हें फायदा होगा। और बाकी लोगों को तुम्हें बताओ कि जरा निकाह का जोड़ा कौन से रंग का बनाया है,
अभी बनाया ही नहीं है, कह रही है। नहीं नहीं मतलब बन रहा है। अच्छा, बन रहा है। कैसा कलर है? कंस्ट्रक्शन है अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो खुद ही बनवा रही हो? जी जी खुद बनवा रही हूँ। कौन सा कलर है? पिंक। पिंक, बेबी पिंक या शॉकिंग बेबी पिंक। और ये आपने सजेस्ट किया था इनको कलर या क्या? पहले मैंने ही सजेस्ट किया था, लेकिन जो एक्चुअली एक ड्रेस जो है वो बन चुका हुआ है, अच्छा, लेकिन वो डाउटफुल है कि वो फाइनल करना है या नहीं करना। पता है वो आपको कौन सी 2 कलर महीने का में जाके प्लान बनाए। बी जो है वो प्लान ए बन चुका हुआ है। तो लेकिन दोनों का कलर पिंक है। जो पहले वाला पिंक था वो थोड़ा सा ज्यादा डार्क शेड में, ये वाला जो है वो बहुत बेबी थोड़ा पिंक है। light। उसका फ्लो असल में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो मजे इसलिए का अब नहीं। दूसरा बन रहा है। इससे ज्यादा आप अंदाजा लगा सकते अच्छा, कि हैं इसको कि सोने कितनी वोने specific है। के जेवर पहनने का शौक है सोनिया को? गोल्ड नहीं पसंद उसको, गोल्ड ही नहीं, डायमंड पसंद। ओह माय गॉड, महंगी बच्ची है भाई। अम्मी पीछे पड़ी रहती है कि चलो चलो जाके ज्वेलरी लेकर आते हैं। अम्मी कोई जरूरत नहीं, पहनने में ही नहीं आते, फायदा नहीं, और यहाँ तो पहनने को वैसे भी कोई फायदा वही नहीं। ना। इससे अच्छा मैंने डायमंड अगर चोरी करना है कोई आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है तो सोने को तो नहीं कह सकते ना आप। आर्टिफिशियल देके कह देते हैं असली है। ये भी अच्छा है। वैसे मेरी सास की एक दफा आर्टिफिशियल सोने की चूड़ियां काट कर ले गए, अल्लाह। ये समझ के कि असली हैं, वो आर्टिफिशियल थी, वो उसके बाद हंस रही थी। मामू बन गए। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, चोर भी मानूंगी। हाँ बिल्कुल, बहुत दफा होता है। वासिफ की भी तैयारियां होंगी निकाह की, आपने कैसी शेरवानी मेरी बनाई तैयारी इस है? तरह हुई कि सोनिया और मैं दोनों, जो मेरा एक कॉमन डिजाइनर दोस्त है इजाज़त, उसके पास गए। इजाज़त से कहा निकाह के कपड़े करने, उसने कहा क्या करना है, ये कर दूँ। मैं कहा करने, सोनिया का कर दूँ। क्या करवाया आपने? 6 से 7 मिनट लगे हमें। वैसे शेरवानी फिर की सूट है। बता रहे तो क्या हुआ, सरप्राइज क्या रख रहे हो? तुम दोनों का निकाह, हमारा थोड़ी है कोई। मैंने बता दिया। ईस्टर्न है, वाइट कलर। ईस्टर्न ये नॉट शेरवानी बट ईस्टर्न है, थोड़ा सा White dress। कुटियोर स्टाइल में होगा, अच्छा। लेकिन नॉट एग्जैक्टली द शेरवानी थिंग, अच्छा अच्छा, नहीं, शेरवानी ईस्टर्न है। आपको कुछ अजीब तो नहीं लग रहा हम कैसी बातें कर रहे हैं? आपका ऑफिस टाइम है और हम ये कैसी एंटरटेनमेंट की बातें कर रहे हैं? नहीं, मैं इनफैक्ट ब्रेक में वासिफ साहब से गपशप कर रहा था, तो ये मुझे बता रहे थे कि ये जो फिजिकल फिटनेस और ये जो ट्रेनिंग, ये जो प्रोग्राम्स रन करते हैं, उसकी डिटेल बता रहे थे, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स लेकिन काफ़ी इफेक्टिव प्रोग्राम्स ये बता रहे थे कि रन करते हैं। क्रॉस फिट है, फिर TRX है। ओए होए, आपको शौक है एक्सरसाइज का? तो मेरे जहन में ये आया कि यानी कि इनकी बड़ी, ये बता रहे थे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ और काफ़ी अच्छे यानी कि बड़े नाम ये मेरे से शेयर कर रहे थे कि जो इनके क्लाइंट्स हैं जी। तो मैंने इनको मशवरा दिया है कि ही शुड कंसिडर कि ये कोई ऐप डेवलप करें, अच्छा, जो कि हमारे जोंग सुपर 3G के यूजर्स भी कैसे इस्तेमाल करें। मार्केटिंग वो है भाई, अपना ही सोच रहे हैं। उनको नहीं, ये इनफैक्ट ये कस्टमर्स को टिप्स और साइन हो गया कितने दे सकते कॉन्ट्रैक्ट? हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया? तो मैंने इनको मशवरा तो दिया है, देखते हैं ये क्या इस पे वैसे अच्छा आइडिया है सारे It's a very good बिजनेसमैन idea। के लिए कि अपनी अपनी एप्लीकेशंस आप डेवलप। जो है इसको तो मैं मिल ही रहा है अब, बाकी ये भी हो गया। आगे कुछ जोंग तुम्हारा स्पॉन्सर बन गया है कुछ, है शादी का, निकाह का, वो ये नहीं? शादी हॉल के बाहर लगा देंगे अच्छा, जो शॉपिंग के साथ जाते हो तो वो जो शराफत तुम्हें लगी थी पहले, वो बरकरार रहती है या वासिफ लड़कियां सोनिया मार सोनिया वो कितनी अच्छी देखो? नहीं मेरी शुक्र है, यही तो चीज़ है, जभी तो मैं अभी तक टिकी भी हो साथ। नहीं तो वो लड़कियां नहीं देखते? नहीं, लड़की चुड़की वाला चक्कर नहीं, तो यही हैरत होती है मुझे कैसे कह दिया। हाँ, ये वो वाला सीन नहीं है बस। वैसे बाकी हकीकत है, यकीन नहीं आ रहा मुझे आजकल के ज़माने में। क्या सोनिया के सामने शरीफ बनते हो या मतलब? नहीं, सोनिया के सामने शरीफ बनो तो बहुत ज़्यादा देर तक एक्टिंग करनी पड़ेगी। और ये भी है ना, मतलब इतने पुराने एक्टर 24 आवर्स में से, क्योंकि 18 आवर्स तो कनेक्टेड ही होते हैं हाँ। किसी से। लाइक अभी भी वैसे भी मैं सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिस करता हूँ, आई यूज्ड टू बी वेरी स्पोर्ट पर्सन। मैं बहुत सारे वो कम हो बैडमिंटन, गया स्विमिंग एंड क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, अच्छा, फुटबॉल, ये वैसे सब चीज़ें। स्पोर्ट्स में जब मर्द हजरात चले जाते हैं तो वो हैंकी पैंकी चीज़ों से बच जाते हैं, इसलिए कहते हैं ना बच्चों को ज़्यादातर स्पोर्ट्स में डालना चाहिए, है ना? बिल्कुल। और बच्चों को फ़ोन पे बात करनी चाहिए कि नहीं, ये बताइए ज़रा आप। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल करनी चाहिए। नहीं, need बच्चों को based मोबाइल होती है। फ़ोन खरीद के देना चाहिए कि नहीं, नहीं? बिल्कुल देना चाहिए। हाय। टेक्नोलॉजी को आप जिस तरह से इस्तेमाल करें। और बच्चे 15 साल में, Technology is always- सर्टेन एज के बाद, और बच्चे 15 साल में क्या, मम्मा मुझे उससे शादी करनी है, फिर क्या होगा?
वैसे इंटरनेट और ये डिवाइसेस की वजह से आई मीन जो डिस्टेंस बहुत दूर दूर के ना वो बहुत करीबी हो गई। मेरी 4 साल की नीस है, वो वहाँ से अपने आईपैड से स्काइप पे ऑनलाइन हो जाती है, तो सी रहे हैं वो चलती रहती बातचीत सारी एक्टिविटी। ये तो है गैजेट्स करीब करते हैं। अच्छा सोनिया, जब वासिफ ने इजहार मोहब्बत किया तो सोनिया ने घर वालों को कैसे मनाया? कैसे मनाया ना मतलब क्या बताया कि एक है? मेरी अम्मी तो चारों हाथों पाँव से तैयार थी अच्छा करने के। वो तो पहले मैं बताया था, उन्होंने कहा कोई छेड़ेगा तो ये आराम से उसका बदला ले सकता है। ताकतवर दामाद। पसंद करती नहीं वास्ते। शी ऑलरेडी लाइक मी पहले से। वो तो पहले दिन ही उन्होंने कह दिया था कि अच्छा कपल लग रहा है। मैंने कहा अम्मी सोनिया से पहले प्लीज। अभी फिर आप वही बात कहेंगी के पिछले शो में भी आपने ही कहा था। सोनिया से पहले आंटी से दोस्ती थी मेरी। आई मीन ज्यादा बिल्कुल ये आपने बताया। तो आप कहेंगे पहले आंटी को पटा लिया। ये आपने पिछले शो में कहा था। ससुर को पटाना जरा मुश्किल होता है, वो अपनी बेटी दे रहे होते ना जरा। ससुर तो बहुत इंट्रोडक्शन ही बहुत ऐसे बाद हुआ। अंकल से बहुत कम मुलाकात हुई। उनसे छुपाए रखा पहले कहानी को। वो तो पूरी कहानी पक गई, फिर रोटी पका के खिला दीजिए। नहीं क्योंकि जब सोनिया ने वो पहला प्रोजेक्ट किया था तो उसमें पहली दफा जब सलाम दुआ हुई ससुर से तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस मैं देखा हाथ पाँव कांप रहे थे? नहीं, मैंने सोनिया को ड्रॉप किया तो मैं जानता ही नहीं था, मैं कभी मिला नहीं था। तो शी सेड कि अब्बू खड़े हुए, तो मैंने कहा अच्छा सलाम कर दूँ। शी सेड कि हाँ सलाम करिएगा लेकिन फ़ौरन चले जाइएगा। मैंने सलाम किया और फिर कुछ सवाल आया अब्बू की तरफ से या कोई लुक आई? कौन सा? नहीं वो चक्कर नहीं है घर में। घर में नहीं? हाँ, नहीं वो वैसा समझे कोई ड्राइवर है छोड़ के चला नहीं। और फिर रिजवान वगैरह साथ थे तो वो ऐसा कोई नहीं। अकेले तो कभी भी नहीं। वैसे अब जाने मंगनी के बाद जाने लगे, पहले तो फ्रेंड्स हमेशा साथ होते थे। हाँ फिर कभी भी इस तरह ससुर से कैसा रिलेशनशिप है? अच्छा काफ़ी फ्रेंडली है और वो मजाक भी बहुत करते हैं। उनसे चैटिंग करते हैं आप फोन पे? फ़ोन पे उनसे जब बात होती है, जब सोनिया फ़ोन नहीं उठा रही होती है, इसका फ़ोन बंद होता है या कुछ और प्रॉब्लम होता है, घर पे कांटेक्ट करना होता है जब। वरना अंकल वैसे फ़ोन पर्सनालिटी है नहीं, बहुत कम अच्छा यूज़ करते हैं। तो अच्छा तो और वेरी जॉली पर्सन। अपनी सास से चलती है चैटिंग फुल? हाँ उनसे होती है। वो हमारा जो एक फ्रेंड सर्कल है वो उसी ग्रुप में भी है। तो अच्छा सब के सब एक व्हाट्सएप में। शी इज़ वेरी फ्रेंडली पर्सन। अम्मी तो फुल पार्टी गर्ल हैं। ओए सेल्फी सब। और सोनिया जैसे वासिफ बहुत फ्रैंक है तुम्हारी अम्मी से, सोनिया वासिफ के घर में किससे ज्यादा घुली मिली हुई है और बहुत फ्रैंक है? अम्मी वासिफ से के घर में मतलब इनकी अम्मी से, अब्बू से, बहनों से, भाई से? हाँ सबसे अच्छी बात है। वैसे इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि मतलब हर वक्त बात हो रही है, और एक फैमिली वाइबर पे बना हुआ है ग्रुप, तो वहीं पे बात होती है। अच्छा। वैसे यूजुअली मेरी अभी उनकी जो मेरी देवरानी है ना अस्मा, हाँ। उनकी छोटे वाले भाई की शादी हुई है एक साल पहले। हाँ। तो उससे अब इसको रिश्ते भी नहीं पता जेठानी क्या होता है, देवरानी क्या होता है। चलिए आप इसको जरा एक्सप्लेन करें जेठानी क्या होता है। कौन है माइक उठा के ऑडियंस बताए जरा जेठानी क्या होता है? माइक लेना। जेठानी कैसा नाम है? शौहर के बड़े भाई की वाइफ को कहते अच्छा जी, कुछ पूछना तो पूछ लो। बहू किसे कहते हैं? बहू बेटे की वाइफ को। अच्छा आगे किसी और को भी देना। आपने भी तो अपने बेटे की शादी करनी है ना, बहू ढूंढ रही हैं आप। मैंने तो कर दी दोनों बेटों की। अच्छा आपने कर दी, तो अब इनको जरा रिश्ते समझाएं। नंद क्या होता है? जो आपके हस्बैंड होंगे उनकी बहन होंगी वो आपकी नंद होंगी। ठीक है। अच्छा और वो पर नानी क्या होता है? अब जैसे मैं नानी हूँ, हाँ। मेरी अम्मी जो होती वो आपके बच्चों की नानी होंगी। वो इनके बच्चों की नानी क्यों? पर नानी मेरी बेटी ये के क्या बच्चों हुआ? की नानी पर नानी वो होंगी। अच्छा बहनोई क्या होता है, चले बताएं। बहनोई इनके जो बहन है उनके जो हस्बैंड होंगे वो इनके बहनोई होंगे। और साड़ू क्या होता है? वो जो नंदो साड़ू जो क्या है? साली की बीवी होती, साली का शौहर, सही हो तो साड़ू कहते हैं ना? साड़ू कहते हैं। साली का शौहर, ये तो मुझे साली का नहीं पता शौहर। था। साड़ू हम तो उनमें बोलते हैं बहुत से साड़ू। सुन लो बहन तुम्हारे जो हस्बैंड होगा वो साड़ू। बहन का नाम तुम्हारी तुम्हारी जो बहन बहन का जो होगी मियाँ ना। है वो तो साला होता है। नहीं वो तो आपके भाई होंगे तो आपके हस्बैंड के साले होंगे। सही है, आपके भाई जो होंगे। तुम्हारे भाई हैं वो इनके साले होंगे, हाँ। और जो तुम्हारी बहन के हस्बैंड होंगे वो इनके साड़ू होंगे। साड़ू होंगे। साड़ू, हम सुन लो। ये तो मुझे भी नहीं पता था। आदाब अर्ज है। मॉर्निंग शो करके बाल सफेद नहीं किए मैंने। आपको ये रिलेशनशिप सारे पता थे कि नहीं? जी मुझे पता है।
लेकिन मैं सोच रहा था कि वेस्ट में बड़ी आसानी है, एक अंकल होता है और एक आंटी होती है। हाँ, और एक सिस्टर इन लॉ होता है, एक ब्रदर इन लॉ होता है और कजन होता है और बस। ये होते हैं रिश्ते। अच्छा, सास ससुर तो तुम्हें पता ही होगा, कोई और रिलेशनशिप ऐसे जिसके बारे में नहीं पता तो हम तुम्हें, ये बहुत सारी खवातीन मंजी हुई जनरेशन मैंने आज सुने हैं, सास मैंने कोई सुने ही नहीं है। नंदोई, नंदोई क्या होता है नंदोई? अरे माइक तो उठाओ, जज्बाती और हस्बैंड की जो सिस्टर होती है उसका हस्बैंड वो नंदोई कहता है। समझ आ गई? जो आपकी सिस्टर है ना कोई, जी जी, और इनके रिजवान भाई हैं वो आपके नहीं, हाँ जी, वो जी, नंदोई हुए। नंदोई, ठीक है, जेठ इनके जो बड़े भाई होंगे वो होंगे, इनके छोटे भाई हैं वो देवर होंगे। जी जी जी। हो गया रिश्ता, रिश्तों का खेल समझ आ गया। अच्छा भाई, ये फरमाइशें महंगी करती हैं या समझती हैं कि भाई महंगी फरमाइशें इनकी? नहीं, वो वेरी करता है, वेरी करता जरूरी है। नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि आपने इनको बर्थडे पे गिफ्ट दिया और आप इनको पसंद नहीं आया, वापस करवाया हो? आई गेस कभी भी नहीं हुआ ऐसा। और कभी ऐसा हुआ कि सोनिया ने आपको गिफ्ट दिया हो वासिफ और आपको पसंद आया और आपने वापस करवाया? नहीं, मुझे पसंद आता है, यूजुअली क्रॉस चेक कर लेती है, ये शी मेक श्योर कि ना मेरी चॉइस क्या कॉन्शियस है। कौन है सेलेक्ट करने में? सेलेक्ट करने में दोनों दोनों। हाँ, एक महीने पहले से तैयारी शुरू हो जाती है गिफ्ट ओए की, कुछ होए। भी इवेंट आने वाला होता है तो। वाकई? अगर जी, मुझे जी, मुझे भी कोई चीज़ खरीदनी होती है, अब वो इसमें भी आ गई है। अगर मुझे कुछ लेना होता है तो आई चेक ऑनलाइन और सारी चीज़ें पहले देखता हूँ, कौन सी ब्रांड, कौन सा मॉडल, किस प्राइस रेंज में आ रहा है, घड़ी लेनी हो, शूज़ लेने हो। नादिया, कुछ तुम्हारी भी चीज़ें मंगनी लेनी में हो। भी कुछ ऐसे ही था कि नहीं? नहीं, उस वक्त तो इतना फोन की सहूलियत तो इतनी थी भी नहीं। हाँ। सिर्फ बेसिकली कंप्यूटर के जरिए जो है जो आप ब्राउजिंग कर सकते हैं, और इतना ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं थी जितना अब है। हाँ। क्योंकि मेरी शादी को तो खैर 10 साल तो हो ही गए हैं। मैं सीनियर हूँ तुमसे, मेरे 12 हो गए। तो यही है कि आई मीन ये जो नहीं, सब है एक ये महीने within- पहले तैयारी तुम शुरू करती थी कि नहीं? सालगिरह अगर होती थी आर्टिस्ट की, गिफ्ट्स वगैरह। हाँ, डेफिनेटली। वो सिर्फ शुरू के दिन थे। तो इनके भी शुरू के दिन है बहन, अभी तो शुरू भी नहीं 4 है। साल हो गए। 4 साल गोल्डन पीरियड है ये। 4 साल बड़ा लंबा अरसा है ना, होता है। माशाल्लाह। मैं तो खुद मुझे हैरत हो रही है कि ये 4 साल भी ये अभी तक जो है वो इसी उसमें जो है वो अभी तक माशाल्लाह चल रहे हैं। लेकिन मेरा तो इतना लंबा नहीं था। मेरी मंगनी जो थी वो हार्डली 6 महीने रही एंड दैट वाज इट। बात मुझे तो 1.5 साल भी बहुत भारी लग रहा था। मैंने गई थी, अभी लड़ाई हुई, अभी खत्म हुई। मंगनी बड़ी एक वो होती ना, लड़ाई भी होनी चाहिए, वो होती है। बगैर लड़ाई के मजा नहीं आता। हाँ, हर वक्त अच्छा आप बहुत अच्छी हैं, इसमें मजा नहीं आता। हाँ, ये बिल्कुल दो अपोजिट सोच, बिल्कुल अलग अलग पर्सनालिटीज, कुछ चीज़ों पे तो कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाता है इंसान है। बहुत अच्छा होगा बेटर यू आप एक दूसरे को जानने लग जाते हैं। अच्छा, इस चीज़ में इसका ये वो होता है, स्टांस होता और है। अगर आपके पास सुपर 3G हो तो जल्दी जल्दी मैसेजेस लड़ाइयों के एक्सचेंज हो ये जाए। तो अब फिर इवेंचुअली जब सुपर 3G तो अब आया है और इतना मोबाइल में जो हमारी एडवांसमेंट है वो सब अब आई हैं। तो मतलब 4 साल जो है वो अच्छे तुम लोगों के अभी तक गुजरे हैं। अब इससे नहीं, इंटरनेट कनेक्शन तो शुरू से ही है इंटरनेट। हाँ, लेकिन फोन्स पे तो इतना अवेलेबल है। 3G अब लॉन्च हुआ है। कौन तुम दोनों में ज्यादा कंप्लेनिंग है? इतनी गर्मी है, क्या मुसीबत है, भूख लग रही है, मैं थक गई हूँ, कमर में दर्द है या मैं टांग में बड़ा दर्द है आज। कंप्लेनिंग कौन है? हर वक्त कंप्लेन करता है। वैसे तो ज्यादा औरतों की आदत होती है, लेकिन फिर भी दोनों में ज्यादा कंप्लेनिंग कौन है हर वक्त? डायरेक्टर की बुराई, किसी क्लाइंट की। कभी कभी शायद मैं, कभी कभी ये, वैसे इतना ज्यादा नहीं है। हाँ, मतलब चीजों को तो ज्यादा मुश्किल बनाना भी नहीं चाहिए। वो फिर अब जैसे वो जो बेसिक होती है, टाइमिंग का इशू और जल्दी तैयार होना, और वो बेसिक वो तो सबके ही होते हैं। ये एक कंप्लेन है इनकी जो हमेशा रहती है। ऐसा हो अगर कि तुम लोगों की शादी के बाद लाइट जाए तो क्या तुम उसको सेलिब्रेट करोगे, कैंडल लाइट डिनर कर लोगे, या पाओगे क्या मुसीबत है, जनरेटर नहीं ले सकते थे शादी से पहले? जनरेटर तो अभी होगा। या जनरेटर पेट्रोल नहीं भरवा सकते थे क्या? ये तो बात फिर पता चलेगा क्या होगा। अभी से तो कुछ बताओ ना। गैस पे नहीं, मेरे ख्याल से शी वुड लाइक द आइडिया ऑफ कैंडल लाइट। मेरे ख्याल से कैंडल लाइट ज्यादा हम सेलिब्रेट ज्यादा करते हैं, शुक्र है। अच्छा? इतना ज्यादा वो नहीं करते, हर चीज को सेलिब्रेट करते हो? जी 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 जी। शौक से। ईद पे कभी ये चांद रात पे आपको चूड़ियां पहनाने लेकर गए हैं इस मंगनी के दौरान? चूड़ियां पहनाने
मेहंदी लगवाने। एक दफा दिलाई है। कभी चूड़ियाँ मीना बाजार पहनाने के का तो बाहर किस्सा ऐसा है, वो जो पहला प्रोजेक्ट था उसमें चूड़ियाँ तो पहना रहा था। चूड़ियाँ बनाए थे, हाँ। वो basically सिलसिला चूड़ियाँ पहनाने से शुरू हुआ। अल्लाह बचाए चूड़ी वालों से। वो तो वो लोग खतरनाक। था, हाँ। वो कोई कलाम था, उस पे हमारा वीडियो था, मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू। अच्छा, तो अच्छा। उस पे लेकिन हमारा उसमें- वीडियो हाँ, था, वो तो बड़ा wedding अच्छे एक थे। सेरेमनी तो टाइप आप की उसके चीज़। हाथ अच्छे लगे थे चूड़ियाँ पहनाते हुए? क्या आपको अच्छा लगा? नहीं उस वक्त कुछ भी नहीं बता रही, लोग उस वक्त कुछ भी नहीं था, बहुत अरसे बात हुआ है, हाँ, बस नसीब में होता वासिफ है। से पूछते थे ना दिल के राज खोले। हाँ जी, क्या चूड़ियाँ पहनाते हुए नहीं अच्छी उस लग वक्त रही? तो काम के वक्त तो बिल्कुल वो होता ही नहीं है, बस आपका शॉट अच्छा हो जाए, डायरेक्टर सेटिस्फाई हो जाए, आप अपना काम पूरा कर ले, तो उस वक्त तो बिल्कुल कोई ऐसी बात उस होती वक्त कुछ नहीं होता। मतलब वैसे भी मैं जानता नहीं था, पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी, फर्स्ट डे ऑफ शूट था, पहली दफ़ा दोनों सोनिया, reserve। मुझे नाम भी नहीं ठीक से पता था इसका। हाँ, तो जब सीन नहीं हो रहे थे, जब थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी, ये अपने मेकअप वगैरह में बिजी थी, मैं अपने दूसरी क्या चीज़ों में। ईदी वगैरह किस तरह, वो भी सेलिब्रेशन होती है पूरी? ईदी उस तरह भेजी जाती है? 4 साल से 4 ईदियाँ माशाल्लाह। 4 नहीं 8, 2 ईदों की दो होती ईद नहीं, सिर्फ मीठी ईद पे। उस पे आती है, मीठी ईद पे हाँ, आती है। उस दूसरी पे लिख रही हूँ। उस पे गोश्त का हिस्सा आता होगा, किरण लगी हुई गोश्त का हिस्सा। गोश्त के नाम से कितना खुश होते हैं सब। उस पे बारबेक्यू भी करते हैं। बारबेक्यू करते हैं। अच्छा, तो ईद की जो शॉपिंग है वो ईदी जो है वो ये अपनी पसंद से लेती है या आपकी अम्मी अपनी पसंद से? वैसे इसको पसंद है, बट शी लाइक सरप्राइजेस, तो मैं आई हैव द आइडिया कि इसको किस तरह की चीज़ें पसंद है, वो तो आई ट्राई टू गिव के सरप्राइज दूँ। मेरी अम्मी कोशिश के साथ होती जाके है। शॉपिंग करते हैं या आप मैं- खुद कर देते हो? खुद करते हैं। अम्मी कहती है गुड, मतलब खुश नसीब है, उनको नहीं चल के जाना पड़ता ना शॉपिंग करना। अम्मी को भी पता है कि मेरी चॉइस अच्छी है, बल्कि अम्मी भी घर की कोई अपनी चीज़ है चीज़ें अक्सर वो वास्ते से ही मंगवाती मैं हैं। मेरे घर में ये है कि यानी कोई आप भी डबल चीज़ रोटी, अंडे और टमाटर, नहीं, प्याज नहीं। सब कुछ। तो उसमें मैं नहीं फंसता, उसमें चॉइस की जरूरत नहीं होती है। अच्छा। ये भी। नादिया चले ब्रेक की तरफ। एक और ब्रेक। हाँ, अभी तो डबल इतनी, ब्रेक। अभी तो इतनी मजे की बातें शुरू हुई हैं। आगे आगे देखिए होता क्या, आगे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और क्या होगा। तो चले अब आप चलिए ब्रेक की तरफ और हम वापस आएंगे उसी डबल स्पीड पे डबल मजा के साथ। आप हमारे साथ ही रहिए। 3G सुपर 3G जोंग के साथ। जोंग सुपर 3G के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। निदा यासिर और नादिया हुसैन आपके साथ मौजूद हैं और हम आपको सुपर मजा, सुपर फन, डबल द स्पीड, डबल द इंफॉर्मेशन, सब कुछ हम आपको दे रहे हैं आज जोंग के जरिए, क्योंकि जोंग आपको दे रहा है सुपर 3G जो कि जिससे आप इंजॉय कर सकते हैं डबल द स्पीड, डबल द मजा, डबल द बैंडविड्थ, डबल द डाउनलोडिंग स्पीड, हर चीज डबल है उसमें। और डबल मशवरे भी, क्योंकि एक मशवरा मैं आपसे मांगने वाली हूँ, वो ये कि हमें नहीं पता कि हमें कौन सा बंडल या कौन सा पैकेज लेना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, हमारे बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको चूंकि वो पहली दफ़ा 3G इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि उनको कौन सा बंडल सूट करता है या कौन सा पैकेज सूट करता है। तो हमारी एक बड़ी अच्छी सर्विस है, अगर हमारी वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे एक डेटा कैलकुलेटर है। अच्छा, तो वहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस के, अगर वो सिंपल क्वेश्चंस के अगर वो जवाब वहाँ पे फिल इन कर दें, फॉर एग्जांपल हम पूछते हैं कि आप let's say, कितने ईमेल्स करते हैं, हाँ। फेसबुक कितना यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप कितना यूज़ करते हैं, कितनी देर वीडियोस डाउनलोड करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो क्वेश्चंस के आप आंसर दें तो आपको एक पैकेज रिकमेंडेशन मिल जाती है जो कि एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू योर नीड रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है। ओके, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ आई है। थिंक दिस इज समथिंग अच्छा, वेरी हेल्पफुल। मैं एक जनरली सवाल पूछना चाहूँगी ऑडियंस की तरफ से भी, आई एम श्योर ये होगा कि 3G इस्तेमाल करना ज़्यादा महंगा है कि आपको इकोनॉमिकल भी पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है एक सर्विस ऐसी है जो आपको डबल द स्पीड आपको प्रोवाइड कर रहा है। उसमें आपने ये भी हमें इंफॉर्मेशन दी कि जहाँ पे डाउनलोडिंग स्पीड जो है वो जनरली 21 मेगाबाइट्स पर सेकंड होती है, आप जो है वो प्रोवाइड करें 42 मेगाबाइट्स, और वो हर कस्टमर के लिए है। तो हर कस्टमर जो है वो इसको यही थोड़ा सा शुबा होगा कि ये शायद महंगा है, बहुत महंगा इस्तेमाल करने में। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इस पे एक्सप्लेन कर देता हूँ
कि बहुत ही सिंपल है। लेट्स से आपने एक वीडियो डाउनलोड करनी है या आपने फेसबुक के ऊपर कोई अपडेट करना है, तो एक अपडेट करने में लेट्स से आपको पहले अगर लेट्स से 30 सेकेंड्स रिक्वायर्ड थे, तो आप उन 30 सेकेंड्स में जो स्पेंड ज़ाहिर कर रहे हैं, अगर वही चीज़ आपको 5 सेकेंड्स में या 3 सेकेंड्स में मिल जाएगी तो वो टाइम स्क्वीज हो जाता है। सो यू डोंट एंड अप स्पेंडिंग मोर, इनफैक्ट आप क्विकली जो भी करना चाह रहे होते हैं वो क्विकली कर लेते हैं। तो दैट्स वाई इट जो जनरली परसेप्शन अगर कोई है तो मैं उसको मतलब क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि 3G इटसेल्फ एक्सपेंसिव नहीं है, टाइम बहुत जल्दी स्क्वीज हो जाता है। हाँ, अगर कोई ज़्यादा देर ब्राउज करना चाहे एंड यू नो दे वांट टू एंजॉय मोर देन ऑफ कोर्स। वैसे ये मैंने खुद पर्सनली तो एक्सपीरियंस किया है, एंड आई एम श्योर यू नो सोनिया बीइंग इन द मीडिया इंडस्ट्री और निदा भी पता नहीं कितना करती है, लेकिन जो सोशल पैकेजेस जो होते हैं लाइक फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम वगैरह है, तो जिसके थ्रू आप अपने फैंस के साथ आपका इंटरेक्शन कनेक्शन रहता है। पहले जो था वो एक मुसीबत होती थी, बल्कि मैं खुद बहुत तंग आ जाती थी कि अगर एक स्टेटस अपडेट करना है या किसी एक तस्वीर लेके अपलोड करनी है कि मैं इस सेट पे मौजूद हूँ, मेरे साथ ये को स्टार है, तो उसमें इतना टाइम लग जाता था कि अब 3G के साथ आपने फौरन किया और आपने जो है वो आप अपने आप अननेसेसरली आप टाइम ज़ाया नहीं करते हैं। यू आर बैक ऑन सेट, हाँ यू आर बैक ऑन सेट एंड यू आर आपको अगर लाइनें भी याद करनी है तो आपको जो ना बस फौरन से आपने क्लिक किया, आपने उसको अपलोड किया और फिर आप लाइनें याद कर रहे हैं। हम सारे अपने मतलब के लिए घूम रहे हैं, हाँ है ना, कि जो हमारे मतलब है हमें जो लेकिन ये चीज़ जो है 3G के जरिए जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो गई कि आपको अपलोडिंग और डाउनलोडिंग जो है वो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं अगर घर पे बैठी हूँ, कोई बच्चे ने मेरी कोई ऐसी बात पूछी, क्योंकि जो मेरा बेटा है वो उसको सवाल करते हैं बच्चे, सवाल, हाँ वो फिर ये कि कभी कोई अजीब सा सवाल पूछ लेगा, कोई हिस्टोरिकल सा सवाल पूछेगा, अम्मा शर्मिंदगी से बचाता है ये क्या है इन्फॉर्मेशन, जल्दी फौरन से जो है वो आपने गूगल कर लिया। एंड बल्कि मैं तो अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि तुम गूगल करना सीखो, ताकि ये क्या वो एट टाइम्स वो खुद ही कर लेते हैं, लेकिन जाहिर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो एज पेरेंट मुझे जो है वो बहुत सहूलत होती है कि अगर हम घर पे नहीं हैं, वाईफाई नहीं है, तो एटलीस्ट आपको 3G के जरिए जो है वो बहुत, और सुपर 3G में तो और भी ज़्यादा आपको सहूलत है। बिल्कुल जी। अच्छा भाई, पहले से एडवांस में तुम लोगों को मुबारक हो, जो तुम लोगों के आने वाली जुड़ने वाली घड़ी है वो बस करीब आने वाली है इंशाल्लाह। जुड़े हुए तो हैं और जाहिर है रिश्तों से ज़्यादा इंसान दिल से जोड़ता है, दिल का ताल्लुक होता है, एक दूसरे से कनेक्शन होती है। अगर निकाह हो गया माशाल्लाह, और ये इसने वासिफ ने कहा कि हम कहीं बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, कनाडा चलते हैं, चलो UK चलते हैं या USA चलते हैं बेटरमेंट ऑफ फ्यूचर के लिए, तो क्या सोनिया जवाब देगी? आप मतलब कुछ शादी के बाद बाहर सेटल होने हाँ, अगर ये कहें कि मैं जिम अपना बाहर खोलूँगा और ऐसा प्लान तो है कि अच्छा? अभी नहीं तो कभी ना कभी सेटल होंगे। हाँ, इमीडिएट प्लान नहीं है, लेकिन फ्यूचर में भी इंशाल्लाह, क्योंकि अभी तो मेरा भी ऑब्वियसली करियर स्टार्ट ही है और वासिफ का भी। तो शादी के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि हम सोनिया को ढूंढते ही रह जाएंगे, बस कहाँ गई ड्रामे में, पता चले वासिफ ने उसे कट पहना दिया और घर बिठा दिया। छुट्टियां ज़्यादा कर रही होगी ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना, हम इसे अच्छे अच्छे ड्रामों में आने वाले ड्रामों में ऑब्वियसली क्यों छुट्टियां कर रही होगी, घूम फिर रही होगी मेरे साथ। और ये बोलना तो वो तो शुरू के दिन है। वैसे मुझे बहुत घूमने फिरने का शौक है, और सोनिया को भी है। सोनिया को भी डेवलप इसी तरह की चीज़ इसके अंदर भी आ गई है कि हाँ चलो यहाँ चलो, ट्रैवलिंग। और कभी भी अकेला नहीं जाता मैं, वैसे भी जब दोस्तों के साथ अकेला, मतलब सोनिया नहीं थी, नहीं काम वैसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आई लव माय वर्क, हाँ बहुत मज़ा आता है मुझे एक्टिंग में, और मुझे लगता है शायद अब ये मेरे लिए ही बना था। मैं तो हालांकि स्टडीज़ किसी और चीज़ की थी, सोचा कुछ और था, किसी और चीज़ में लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए यही होता है। हाँ, तो ये ख़त्म तो नहीं करूँगी, लेकिन बस टाइमिंग्स जो है ना थोड़े से। प्लान क्या, किधर जा रहे हैं आप लोग हनीमून पे? तो बस दिसंबर में बहुत टाइम है, अभी नहीं कोई प्लान किया, अभी कोई नहीं प्लान किया। इवेंचुअली शायद कुछ एक आध प्रोजेक्ट के लिए शायद 4 साल की मंगनी में तुम लोगों ने ये भी नहीं प्लान किया। नहीं, हमने इंशाल्लाह शादी फौरन में पहले बहुत सारे प्लान है, तो वो किसी एक को हमने फाइनल पिक नहीं किया कि ये डेस्टिनेशन होगी, ये टाइम होगा, तो वो शादी फौरन में हज पे जाओगे। हज तो खैर वो तो दिसंबर में होगी रुखसती इंशाल्लाह,
तुम लोग पहले 8 महीने तुम लोग हज का वेट करो फिर हनीमून पे, और अगर हनीमून पे जाते वक्त आपके साथ कोई ट्विन्स हुए तो क्या होगा? उसकी निकाह के बाद हज पे थोड़ी जा रहे हो। दिसंबर में रुखसती हो रही है। हाँ, दिसंबर में रुखसती हो रही है तो हज आएगा तुम्हें पता है जाके, लाइक सितंबर अक्टूबर में आएगा। जी जी है ना? तो तो फिर तुम अब उम्रे पे चले जाना। नहीं हज तो मतलब एक जो बड़ा करेंगे एक्सपेंस इंशाल्लाह। होता है वो तो इस पे हाँ स्पेंड करेंगे, बाकी वैसे घूमने फिरने का तो उतना कोई ज्यादा नहीं लगता। तुम समझी नहीं अभी मैंने क्या कहा, तुम जब प्रोग्राम के बाद तुम समझोगे तो तुम खूब हंसोगे अंदर जाके। अच्छा है वैसे, ये भी एक समझ नहीं आया। ये भी एक आपने अच्छी चीज पिक की, थोड़ा देर से आएगा। मुझे पता क्या है। पता हंस भी रही हो वो बहुत देर देर से तक बाद आएगा। में, फिर आप बोली क्यों हंस रही थी, कह रही है, रहने दो। हाँ, तो वो कह रही हो सकता था ट्विन्स अगर हो इसके। मैंने कहा कि हज का नंबर तो देर में आएगा, सारे जब दिसंबर में रुखसती होगी जी जी जी। तो हज के बाद तुम जब हनीमून पे जाओगी तो ये भी हो सकता है कि तुम 2 ना हो, 4 हो या 3 हो, ये कह रही खर्चा बढ़ जाएगा बस और कुछ। ये वाकई होता है वैसे मेरे भी बड़े भाई और भाभी माशाल्लाह से जा रहे हैं हज पे। हाँ। तो 4 महीने का बेबी है जी। ओह जबरदस्त। तो 4 वो महीने का। तो वो जब तुम तक हज आएगा संभालोगे 7 भाई, महीने का 6 महीने का होता वो आप बेबी आप लोग संभालेंगे या? है। जी अम्मी अबू हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच सोनिया, आसिफ, अल्लाह करे तुम लोग बहुत खुश रहो और हम सबकी दुआएं तुम दोनों के साथ हैं। खुशी के साथ साथ तुम लोगों का रिलेशनशिप बहुत पुख्ता होता जाए दिन ब दिन और ग्रो करे, एक दूसरे को और समझो और एक दूसरे के साथी बनो, मोहब्बत करो, डबल मोहब्बत करो, थैंक यू एक आपका, दूसरे के थैंक साथी यू बनो। जिन्होंने इनवाइट किया। मियाँ बीवी नहीं खाली साथी, वो वाले जो होते हैं ना कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कहीं ये डाउन हो तुम अप कर लो, कहीं तुम डाउन हो तो ये अप कर ले, ये वाली दुआ मैं देना चाहती हूँ आपको। क्योंकि मियाँ बीवी तो जैसे एक रिश्ते का नाम है, उससे पहले दोस्त बनना जरूरी है, उससे पहले इंसान बहुत बनना जरूरी है, प्यार मियाँ बीवी बनने के बाद सिर्फ मियाँ बीवी नहीं रहो, बस मैं ये कह हाँ, मतलब कोई फायदा नहीं शादी करने का, आप अलग हो जाएं अगर लड़ना ही है। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है इन बातों पे। नहीं नहीं बिल्कुल। साथ भी आपका बहुत शुक्रिया कि जोंग के सुपर 3G के बारे में आपने इतनी सारी सही सही बातें बताई, आपने जो कहा सच कहा, सच के सिवा कुछ नहीं कहा। हाँ, Thank you very झूठी much. तारीफ नहीं की। Thank you very much for having me on the show. नादिया तुम कुछ कहना चाहोगी? मैं तो बस आई गेस एक लास्ट मैसेज देना चाहूँगी, आई गेस जोंग की तरफ से देना चाहूँगी कि आप लोग सब जो है वो जोंग को आप वो, बल्कि एक चीज़ जो थी वो मिस हो गई थी, वो मैं अब बताना चाहूँगी कि अगर आपका जोंग का नंबर नहीं है तो आप नंबर पोर्टेबिलिटी के थ्रू आप जोंग पे आ सकते हैं और आप जोंग का सुपर 3G एंजॉय कीजिए, जो कि आपको बहुत सारी सहूलियात देगा, डबल द फन, डबल द मज़ा एंड सब कुछ जो है वो डबल है, आपकी स्पीड, डाउनलोड स्पीड और जो भी है आपके सोशल पैकेजेस, इंटरनेट पैकेजेस, वो सब डबल आपको मज़ा देगा। सो आप ज़रूर एंजॉय कीजिए सुपर 3G। जी जनाब, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपको डिफरेंट इसलिए लगा होगा कि 2 होस्ट थी आज और ज़्यादा बातें हुई आज क्योंकि डबल बातें हुई, डबल प्रोग्राम चल रहा था। तो ज़रूर आप आ जाइए जोंग की तरफ और अपनाइए सुपर 3G क्योंकि ये देगा आपको डबल स्पीड। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आज डबल दुआएं भी कीजिएगा क्योंकि 25वां रोज़ा था आज। अच्छा गुजरा रमज़ान आपका, अल्लाह करे बाकी जो रोज़े रह गए हैं, जो ताक़राते हैं, उसमें आपको इबादत नसीब करे अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा और ईद की खुशियाँ देखना आपको नसीब। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.